शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं क्या करूं? इतनी छोटी सी उम्र में मुझे छोड़कर चली गई। सुनो भाई, एक सोडा देना। थोड़ा खिसको उधर। अब रो मत, रोने से कोई फायदा नहीं है। भगवान के आगे मैं क्या करूं? ले तू सोडा पी। ये लो, सोडा पी। अरे पी लो, इतना मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी भाई। ये लो सोडा पी लो। कुछ नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हेलो मामा, हम वेंकटेश बोल रहे हैं। वो पंडाल वाले आए हैं, डलवा दे क्या? ठहरो एक मिनट भाई, पंडाल डालने वाला आया है, पंडाल डलवा दूं क्या? पागल हो गया है क्या? ये कोई पंडाल डालने वाला मौका है जो ढोल नगाड़े बजाकर तुम लोग नाचोगे? हाँ, वो लड़की ऐसे अपनी मौत नहीं मरी। पुलिस को पता लगेगा तो तुम सबको काट कर जमीन के अंदर दफना देगी। एक तो पहले ही अपनी बच्ची खो चुका है और तुम यहाँ पंडाल लगवाने पे तुले हुए हो। इसी तरह अग्नि संस्कार करने के लिए मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। क्या मानिक, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। इतना रोने से तुम्हारी बेटी वापस नहीं आएगी। पुलिस आएगी तो हमारी परेशानी बढ़ेगी। अरे ये सब तो इससे क्यों पूछ रहा है? जो मैंने बोला वो कर। वेंकटेश, ये तामझाम छोड़ो, जल्दी से लाश लेकर शमशान घाट चलने की तैयारी करो। 4 लोगों को पहले भेज दो, लकड़ी का बंदोबस्त करें। हाँ ठीक है मामा। और एक बात का ध्यान रखना, वो लड़की फांसी लगाकर मर गई है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सबको बोल दो कि बाहर के लोगों को पता न चले। ठीक है मामा। तुम लोग उसके साथ ही रहना, ध्यान रखना। ठीक है ठीक है। लाश को जलाने के बाद मुझे बताना, हम लोग सीधे शमशान घाट आते हैं। ए जाओ, उसे अंदर से लेकर आओ। ए चलो चलो, अंदर से लेकर के आते हैं, चलो। देख, रोने से कोई फायदा नहीं है, परेशान मत हो, जो होना तो हो गया। हेलो, हाँ, हिम्मत हारेगा तो बाकी सब का क्या होगा? हाँ ठीक है। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अभी जरा हिम्मत से काम लो। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। सुना है प्रमोशन जेल से रिहा हो गया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई, मैं 100% एकदम सच्ची बात बोल रहा हूँ। और कल अपने गांव में देवी का मेला भी लगने वाला है। कर्म स्वामी का बेटा बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो गांव में देवी का मेला नहीं लगेगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो भी कर्म स्वामी का बेटा हमारे बोलने से चुप थोड़ी रहेगा। अगर 2-3 लोग बोलेंगे तो नहीं मानेगा, लेकिन सारा गाँव मिलकर बोलेगा तो जरूर मानेगा। तो ध्यान रखना, आज की रात हमें ऐसे संभालना पड़ेगा कि कहीं कोई हादसा वादसा ना हो जाए। कल सुबह देवी की पालकी निकालने के बाद मेले की शुरुआत होगी। पालकी की यात्रा करा के हम वापस मंदिर में ले आएंगे। मामा ने जो कहा वो ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेले में कोई हादसा नहीं होने देंगे, बाकी सब देवी माँ संभाल लेंगी। खास सूचना, कृपया ध्यान दें। कहाँ गया वो? जब से आया दिखाई नहीं दे रहा। वो यूरिया खाद लेने के लिए शहर गया हुआ है। इस वक्त उसे यहाँ रहना चाहिए, पता नहीं है क्या अभी उसे खाद लेने की सूझी है। मेला शुरू होने से पहले आ जाएगा ऐसा बोला है। फोन करके बोल कि जल्दी से खाद लेके गाड़ी में डाल दे और यहाँ आ जाए।
वहाँ है, चल अंदर। मारो उसे, काठी डालते हैं। टुकड़े टुकड़े कर देंगे उसके। चलो गाड़ी को सीधा पुलिस स्टेशन लेकर चल। वकील को फोन कर जल्दी से। मार दिया, हे भगवान, मेरे पति को मार दिया मेरे पति को। कोई आओ, कोई तो मदद करो। अरे मेरे चलो, पति को मार के चलो, चले गए। जल्दी, कोई पुलिस को फोन करो रे। मार डाला मेरे पति एक को, काम मार करो, डाला। बाहर जल्दी जाने की आओ। तैयारी करो। चलो जल्दी जल्दी करो। जल्दी जल्दी। क्या तमाशा लगा कर रखे हो? जल्दी उठाकर हॉस्पिटल ले चलो। चलो सब लोग जल्दी से उठाओ। चलो, इसे चलो ऑटो में भाई। डालो। भाई संभाल कर। जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। जल्दी चलो। चलो संभाल के, संभाल कर। आराम से। लाओ जल्दी लाओ। अरे संभाल कर ले लेकर चलो, आओ, इसकी अंतरी जल्दी। बाहर आ जाएगी। कर्मस्वामी ज्यादा हिलाओ मत, उसका पेट कटा हुआ है। वो लोग अंदर बैठ जाओ, संभाल कर पकड़ कर बैठना। चलो भाई, ज्यादा जल्दी लोग निकलो अंदर भाई, बैठो, जल्दी। बैठने की जगह नहीं है। बाकी लोग पीछे से आओ। हेलो, अरे तू है कहाँ पर? मैं तैनी के अंदर उरिया की दुकान पर बैठा हूँ। अरे तेरे भाई के पेट में किसी ने छुरी भोंक दी है, तू जल्दी घर आ। अरे कब वो परम शिवम आएगा और कब वो कर्म स्वामी के लड़के को काटेगा? कितना पवित्र दिन और अच्छा दिन था, उसने कुछ नहीं देखा और सीधा सीधा अपना बदला ले लिया। ये बता, जब बदला लेना है तो तय कर लिया है कि शुभ मुहूर्त देखना है या शुभ दिन देखना है? मौका मिला और मार दिया। लेकिन एक बात है, अगर परम शिवम जिंदा बच गया ना, उनमें से किसी को भी वो जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। इन लोगों की वजह से हमारे गांव में पता नहीं और कितनी लाशें सामने आएंगी। अब तो ऊपर वाला ही जाने कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। हे ईश्वर प्रणाम। मैं जिस कार्य की शुरुआत करने जा रहा हूँ, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए भगवान। ये प्रसाद मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। ए भाई, अब बस भी कर। तू पहला ऐसा इंसान है जो खाने पीने के लिए भगवान से इजाजत ले रहा है। तू बचा हुआ मैं यहीं पे रख दे रहा हूँ। अरे जल्दी आना बाबा यार। अरे जरा रुको, इतनी जल्दबाजी किस लिए? मैंने तेरे लिए भगवान से प्रार्थना की है। बॉटल लेने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हो, पर भगवान की पूजा होने का वेट नहीं कर सकते। चलो पैक बनाओ। ए बाजू हट। यार कितना भी समझाओ, ये समझते ही नहीं है। ट्रैक्टर रोक। तुम लोगों को पीने के लिए और कोई जगह नहीं मिलती क्या? मंदिर के सामने बैठकर पी रहे हो? अंकल, हम लोगों को पता, हम लोग अंधे नहीं है। हमें भी पता है कि हम मंदिर के सामने पी रहे हैं। भगवान की हमने पहले पूजा की है, उन्हें चढ़ाया है, तब हम पी रहे हैं। जाओ निकलो, हमें मत समझाओ। तुम लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। चल ट्रैक्टर निकाल। बड़े अपना आए काम हमें करते त्यागी हैं। महात्मा बनकर सिखाने वाले। चलो जाओ जाओ। यार ये बुड्ढा भी ना बहुत गलत टाइम पे फोन करता है। अच्छा सुन, जरा उस बुड्ढे के लिए भी एक पैक बना दे। बोलिए गुरुजी। अरे तुम लोग कहाँ गायब हो गए? हम लोग मुनीश्वर प्रभु जी के मंदिर में हैं, वहीं पर बैठे हैं। जल्दी आइए ना। यहाँ गांव वाले हमें पुजारी की पदवी से बाहर निकाल दिया और तुम लोग मंदिर के सामने बैठकर शराब पी रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप? अपने गांव के मंदिर में कौन पूजा करेगा, इसका फैसला करने के लिए बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। जल्दी से आ जाओ। ए यार, अपने गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर्स को बैठाकर पंचायत रखी है। हम लोग को मंदिर से निकाल रहा है। उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। जब हम वहां पर होंगे तब हमारी इज्जत रहेगी ना। चलो वहां चलते हैं। सर आप शुरू कीजिए। देखो भाइयों, 2 साल हो गए आपके गांव से माता की पालकी नहीं निकली। बगल के गांव वाले आपसे ये परमिशन मांग रहे हैं कि इस साल हम माता की पालकी निकालेंगे। सिर्फ इस गांव के लोग ही इस मंदिर के हकदार नहीं हैं। मंदिर दोनों गांव के बीच में है। देखो भाइयों, प्रॉब्लम उन लोगों की नहीं है, तुम लोगों की है। दोनों गांव वाले मिलकर बिना लड़ाई किए पालकी यात्रा निकालोगे तभी सरकार परमिशन देगी, नहीं तो इस साल भी मेला के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। क्या बोलते हो? आप ठीक कह रहे हैं सर। भगवान किसी एक इंसान या गांव के नहीं हो सकते हैं सर, ये हम मानते हैं। पालकी उनके निकालने से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि वो पालकी निकालने के बहाने हमारे गांव की औरतों से छेड़छाड़ करते हैं। अगर पास के गांव वाले बिना कोई झगड़ा किए या तकरार किए बिना माता की पालकी निकालना चाहते हैं और मेला लगाना चाहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर शांतिपूर्ण नहीं होगा तो 2 साल क्या 10 साल तक कोई पालकी यात्रा ना निकले तो भी हमें कोई एतराज नहीं है। और इसके लिए माता हमें किसी भी तरह की कोई भी सजा दे, हम गांव वाले उसे स्वीकार कर लेंगे। देखो भाई, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है, अपनी सारी बातें बता दी। अब आपका क्या कहना है? साहब मैं कैसे जबान दे सकता हूँ, आप ही बताइए। आजकल के नौजवान अपनी ही मनमानी करते फिरते रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा कौन है जिसका खून गर्म है? सर नमस्ते, वो गर्म खून मैं ही हूँ। क्या आप भी बिना बताए यहाँ पर आ गए मीटिंग करने के लिए? हमारे बिना पंचायत में इज्जत नहीं मिलने वाली। कितना समझाऊं आपको?
सर, पंचपट्टी गांव के लोगों ने कहा होगा कि हम लोग औरतों के साथ छेड़खानी करते हैं, पर इसमें गलती क्या है सर? अब हम लोग शहर में तो रहते नहीं कि रोज रोज अच्छी अच्छी लड़कियां देखें। अब हम लोग गांव के रहने वाले हैं, इसीलिए कभी कभी थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लेते हैं। और मस्ती करते हुए अगर हमसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो इस बात का बुरा क्या मानना सर? इतना तो चलता है। अबे बहुत बोल रहा है। अगर उसी जगह हम लोग तेरी माँ बहन के साथ करेंगे तो? अरे करना, किसने मना किया है तेरे को? हंसी मजाक में सब चलता है, हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते यार। तुम लोग लाइफ में सीरियस हो ही नहीं सकते। तुम्हारे गांव की कोई औरत किसी के साथ भाग गई तो भी सीरियस नहीं होगे। ऐसा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? इस साल भी तुम्हारे अगर थोड़ी देर के लिए तेरा बेटा उधर नहीं आता ना तो ऑफिसर से बात करके हम लोग अच्छी खासी परमिशन ले लेते इस साल पालकी यात्रा की। आखिरी वक्त पर तेरे बेटे ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया। तू ऐसी हरकतें क्यों करता रहता है? और तुझे वहाँ जाने के लिए किसने कहा था? अगर ये लोग मुझे पहले ही साथ लेकर गए होते तो आप क्या सोचती मैं इनके पीछे कभी इस तरह जाता? सामने के गांव वाले बहुत अकड़ दिखा रहे थे तो क्या मैं चुप बैठ जाता? अगर तू आया होता तो इस तरह अकड़ कर बात नहीं करते वो। ए माणिक राव, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए हो? अपनी बहन और भांजे को समझाओ। अरे अब कहने के लिए बचा क्या है? इसको कितना भी बोलो ये नहीं समझेगा। इसके अंदर लाज शर्म है ही नहीं। ये लो सुन लो, तुम लोग इनसे थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। मेरा मामा बहुत इज्जतदार आदमी है ना मामा? आप क्या कोई राजा हरिश्चंद्र हैं? एक बात समझ लीजिए, आप मेरे बाल के समान भी नहीं है। किससे बात कर रहा है पता है तुझे? चुप करो आप। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? एक तो वो मेरे साथ उल्टे तरीके से बात कर रहे हैं और आप उनकी साइड ले रही हैं। मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ माँ। तू अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझता है क्या, जो किसी को भी इज्जत नहीं देता है? बर्दाश्त की भी हद होती है। क्या कर लोगे तुम लोग? मारोगे मुझे? आओ मारो, हिम्मत है तो मार के दिखाओ मुझे। मारो, देख अपने बेटे को समझा। गाँव वालों से अच्छे से पेश आकर हर किसी से दुश्मनी मोल नहीं ली जाती है। अगर माँ का दूध पिया देख करके सामने आओ, सबको जान से मार दूंगा। आओ सामने आओ, आओ मारो ना। तू ऐसे गुंडागर्दी मार करके लगा रहा है, एक दिन कोई ना कोई तुझे मार के फेंक देगा। तेरी लाश उठाने वाला कोई मिलेगा नहीं। चलो रे, इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। ये कभी सुधरने वाला नहीं है और ना इसकी माँ इसे कुछ कहती है। इसकी बदमाशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका कुछ न कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ो भाई, बड़े बड़े लोग इनको समझा कर चले गए, कुछ नहीं हुआ तो हमसे क्या होने वाला है? मुझे लगता है अभी तो फिलहाल ठीक है मामा, थोड़ा उठने बैठने में तकलीफ हो रही है। आओ भाई आओ। आराम करो आराम करो, ये लो पकड़ो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ पहले से ठीक हो। अरे ये मरे या जिए किसको परवाह है? आप लोगों के होते हुए इसे मार कर भाग गए। कुछ कर पाए क्या आप लोग? क्या कह रहे थे? सब सुलझा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? अरे भाई वो कौन सा गलत बोल रही है? वो लोग मान ही नहीं रहे हैं। हम लोग समझाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर आप लोगों ने क्यों वादा किया था कि आप लोग हमारा मामला सुलझा देंगे? उन लोग की तरह हम लोग भी चाकू छुरी नहीं चला सकते हैं क्या? आप लोगों पे विश्वास किया, वही हम झेल रहे हैं। आइंदा से आप लोग हमारे मामले में दखल नहीं देंगे। इसे कैसे सुलझाना है ये मुझे पता है। अरे क्या चुप रहना। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए, अभी थोड़ा दिमाग गर्म है इसका। कोई बात नहीं भाई, अगर हम उसकी जगह होते तो हम भी वैसे ही बात करते। अरे सुंदर, इन लोगों के लिए चाय वाय का प्रबंध करना। अरे रहने दो परम शिवम, हम लोग रास्ते में चाय पी कर आए हैं, तुम आराम करो। तुम इनका ध्यान रखना बहन, इनको जूस वगैरह पिलाते रहना। हम लोग चलते निकलते हैं। हैं। नमस्कार भाई। सुना आपने उसकी बीवी क्या क्या बोल रही थी? अपने मर्द के हमले का सारा इल्जाम हम पर थोप अरे रही तुम थी। चुप रहो भाई, अब ये लोग बदला लेने के लिए क्या करेंगे पता नहीं। हमारे गांव में एक और लाश गिरे, उससे पहले कुछ करके इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। हाँ। क्या बातचीत करेंगे उनसे? उस दिन जो बोल बच्चन दिया ना पंचवट्टी गांव वाले, इसके बाद तो हम लोग को देखेंगे सीधा भाग जाएंगे। क्यों रे, ऐसे ही बदमाशी करोगे? हरदम बड़बड़ करते रहता है। साल में एक बार मेले के नाम पर मैं अच्छी खासी लड़कियों को ताड़ते रहता था, तुम्हारी वजह से वो भी चला गया। गुरुजी, पिछले मेले में पंचवटी गांव की एक औरत तुम्हें देख करके बड़ी मुस्कुरा रही थी। इस बार मेले में मेरा काम होने वाला था, तुम्हारी वजह से वो भी गड़बड़ हो गया। हाँ। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं पंचायत में आता ही नहीं। ऐसी औरतों को कैसे मना लेते हो? आजकल की औरतें लड़कियां हम जैसे नौजवानों को नहीं देखती हैं, इन जैसे बुड्ढों पर ही नजर डालती हैं। ये लो, ये भी आगे फोकट लो, जल्दी से पैक खत्म करो यार। तुम लोगों ने इतनी जल्दी शुरू कर क्यों दिया? रे, सामान लाने में इतना टाइम लगा दिया? इसको ठंडा लेकर थोड़े आता, गर्म किया था इसे, फिर लेकर आया। तुम लोग मच्छी लाए हो या मुर्गे का पंजा लाए हो? तुमने मच्छी लाने के लिए पैसे दिए थे क्या? ये तो मैं कैसे अपने आप जुगाड़ करके लाया हूँ, चुपचाप खाओ। अगर मेरी माँ को पता चलेगा ना कि मैंने मुर्गी मार दिया तो मुझे फ्राई कर देगी। चुपचाप खाओ और इसे पियो। देखो बहन, वैसे ही 7 दिन की पगार कट चुकी है, आज तुम कैसे भी करके पगार दिलवा दो। ठीक है, कल कैसे भी हाँ, करके मेरा तेरी सारी वो तो पगार दिला ठीक है। दूंगी। अरे बाप रे, वो लोग आ रही हैं। अगर उसने देख लिया ना तो हमें तो ऐसे सवाल पूछ के हमारा दिवाला निकाल देगी। देखो तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है।
लगता है चली गई हैं वो लोग। अरे कमीनों, दहाड़े पी रहे हो तुम लोग? शर्म नाम की कोई चीज है क्या नहीं? हाँ, तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा भी बिगड़ गया। पीते ही रहते हो बस, कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे रुक ना, अरे रुक ना, अरे क्यों मार रही है? अरे रुक, अरे मेरी बात सुन, अगर चाहिए तो 2-4 झाड़ू और मार दो, लेकिन हम लोगों की कमेटी को ऐसा वैसा मत बोल। तुम्हें पता है ना, अपने देश में बच्चे और बेवड़े दोनों सच बोलते हैं। हाँ अरे ये क्या, वो तो उसे ऐसे मार रही है जैसे उसकी जान ही लेकर रहेगी। दोबारा मेरे बेटे के साथ दिखा तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। अरे मालूम है, एक मत पर हाथ उठाती है, ये औरत है। यहाँ बच्चों के साथ बैठकर शराब पी रहे हो, शर्म नाम की चीज है या नहीं तुम्हें? उम्र का कुछ तो लिहाज करो। देखो, मैं उन लोगों को पीने के लिए नहीं कहता, इन लोगों को खुद ही अपना काम धंधा करना चाहिए था ना। अपना काम धंधा छोड़कर ये खुद ही तो पीने बैठते हैं। अब ये सब बोलकर खुद को बचाने की कोशिश मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है कि एक ही सजा जरूर मिलेगी। हाँ क्या माँ, तमाशा क्यों मचा रही हो? अपने काम से आई हो तो सीधा घर जाओ ना, बीच रोड में चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्या रे, मैं चिल्ला रही हूँ? जो कर रही हूँ तेरे भले के लिए ही कर रही हूँ, समझा? ये गाँव वाले गलत खुद करते हैं और सारा इल्जाम तुझ पर डाल देते हैं। उनकी बात में आकर तू मुझसे लड़ रहा है, अपनी माँ को उल्टा सीधा कह रहा है। सुन, जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक तुझे इज्जत मिल रही है। जिस दिन मैं मर गई ना उस दिन से तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। वो सब तेरे मरने के बाद मैं देख लूंगा। चल अब यहाँ से जा। क्या कहा? मतलब जब तक मैं जिंदा हूँ तो नहीं सुधरेगा ना? एक काम कर, अगर तू मेरे मरने के बाद ही सुधरेगा तो केरोसिन डालकर मुझे अपने हाथों से आग लगा दे, मैं अभी के अभी मर जाती हूँ। अरे क्यों इनके साथ माथाफोड़ी कर रही है? चल घर चल, चल पहले घर चलते हैं। इन्हें की माँ भी समझाएगी, थोड़ी समझने वाले। तेरी माँ ने सारा नशा उतार दिया, थोड़ा हार्ट पैक बना। तेरा बेटा ये सब चीजें पहली बार थोड़ी ना कर रहा है, सुधरने वाला नहीं है। तू क्यों रोती रहती है? अब परेशान होना बंद कर दे। अब मैं क्या करूं, तू ही बता। इसके बारे में सोच सोच कर मेरी नींद हराम हो गई है। इसकी उम्र के लड़के बाप बन गए और इसकी अब तक शादी भी नहीं। देखो बहन, तू मेरी बात का बुरा मत मानना। तेरा लड़का इतना अतरंगी है कि तू चाह कर भी उसे नहीं सुधार सकती। वो आज थोड़ी ना बिगड़ा है, उसकी चिंता करना छोड़ दे। बस एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दे। जब पत्नी आ जाएगी ना तो घर संसार बच जाएगा और काम करने लगेगा और सुधर भी जाएगा। देखा है ना तुमने, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, पहले इधर उधर भटकते हैं, शादी होते ही सुधर जाते हैं। पान खाएगा? मुझे नहीं खाना पान वान माँ जी। आपकी बिरादरी में बड़ों को इज्जत देने वाला कोई नहीं है क्या? इतने जुल्म क्यों करते हो आप लोग? ये सब मुझे क्यों समझा रहा है? मैं क्या करती हूँ? क्यों आप मेरे भांजों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो माँ जी? जब आप चली जाओगी तो आप क्या साथ में लेकर जाओगी? जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। भाई साहब ये छाछ पीजिए, आप कुछ भी कहिए वो नहीं समझने वाली है। अरे बहन, तेरे घर में मर्द लोग और कितने दिन ऐसे जीने वाले हैं? पहले ही एक जान गंवा बैठा है, आज भी गांव वाले तुम्हें देखकर 2 कदम दूर खड़े हो जाते हैं। आपके घर में कोई आए, क्या आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं? मैं कुछ भी कह लूं भाई साहब, इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला सूख गया है भाई साहब। अब रोकर क्या फायदा है? आपकी किस्मत ही ऐसी है। 30 साल पुराना मामला है, वो ऐसे ही थोड़ी सुलझ जाएगा। उसी मसले को लेकर तुम्हारा पति चाकू तलवार लेकर घूमता रहता था और आज उसी मसले को लेकर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पति की राह पर चल रहे हैं और वो लोग भी ऐसे चुप नहीं बैठने वाले हैं। अगर आप चाहती हो कोई ऐसी वैसी बात ना हो तो अपने बच्चों को समझाओ, वकील से बात करो, मसले को सुलझाओ। अब जो कुछ भी होगा ना उसे बर्दाश्त करना और झेलना तो तुम्हें ही है। हे भगवान, मेरे दोनों बेटे अपने हाथ में तलवार और कोयता लेके घूम रहे हैं। अगर वो बिना किसी नुकसान के घर वापस आ जाए तो मैं आपके सामने पूजा हवन करवाऊंगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहिपम नमामि। इस गांव के लोगों का कष्ट दूर करने के लिए आप यहाँ प्रकट हुए हैं। अगर ये बात सही है तो आप पर विश्वास और भरोसा रखकर आए इस भक्त की मनोकामना पूर्ण कीजिए प्रभु। जाने में उन दोनों लड़कों ने गलती कर दी जिसकी सजा वो भुगत रहे। इनका चढ़ावा स्वीकार करके आप इनकी सहायता कीजिए प्रभु। प्रसाद खाओ और इसे अपने मंदिर में रख देना, भगवान आपकी सहायता करेंगे। सिर्फ साथ में रहना जरूरी नहीं है, केस कैसे सॉल्व होगा ये जरूरी है। क्यों भाई, पान पट्टी या मुर्गा चुरा कर अंदर आए हो क्या? हाफ मर्डर करके आए हो? जरा धीरज रखो। अगर वो मर गया होता तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी जमानत करवा लिया होता, लेकिन जिंदा है, अभी एविडेंस स्ट्रांग है। अभी इस केस को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। हे वकील, तू इतना ओवर मत बोल, हमें बाहर निकाल। वकील ठान ले तो कितने भी बड़े केस को यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकता है, हमें पता है, समझा क्या? तुम्हें कितने पैसे चाहिए वो बताओ। सुनो भाई, पैसे के लिए मैंने ये केस हाथ में नहीं लिया है। तुम्हारे पिताजी के मेरे ऊपर एहसान है। मुंह में जो आ रहा है वही बकवास मत करो। सामने वाले भी बहुत स्ट्रांग हैं। अगर उन लोगों ने थोड़ा भी लेट किया तो हम इससे बच सकते हैं, वरना तुम लोग फंस जाओगे। पॉइंट बहुत लूज है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो अगली तारीख को बाहर आ सकते हो, वरना तुम लोगों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इस केस की सुनवाई
हमारे हित में हो, भगवान से प्रार्थना करो। मैं उनसे बात करके देखता हूँ। आप अंदर कुछ मत बोलना, जो बात करनी है मैं कर लूंगा, आप सिर्फ खड़ी रहना। हम लोग समझौता करने जा रहे हैं। बहन जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। तू यहाँ क्यों आई है? देखने आई है मेरा पति जिंदा है कि मर गया? हाँ बोल, क्यों आई यहाँ पर? हाँ तुझमें बात करने की तमीज नहीं है क्या? कोई मेहमान आता तो उसे बैठाना चाहिए, उल्टा झगड़ा करना चाहिए। हाँ मैं झगड़ा कर रही हूँ। अगर ऊंच नीच हो जाती तो सफेद साड़ी में यहाँ खड़ी होती, कुछ परवाह है तुम्हें? तो क्या करूँ? इसकी पूजा करूँ, आरती करूँ, खाना खिलाऊं? इसे बताओ क्या करूँ? अरे बस चुप कर। जाने दो भाई, अगर इसकी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसे ही चिल्लाती। हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। मैं अपने बेटों की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अरे आप अंदर आई बहन जी, ये तो ऐसी चिल्लाती रहेगी। सुंदर, इन्हें बैठने दो जरा। आइए बैठ। आपकी तबीयत कैसी है भाई साहब? अभी तो ठीक हूँ, कल टाँके खोल देंगे तो फिर घर चला जाऊंगा। चलो अच्छी बात है। अगले सोमवार को कोर्ट में तारीख है। आपने क्या बयान देने के लिए सोचा है? क्या बोल रहा है? उन दोनों को जेल होगी या नहीं? वो जेल में सड़ेंगे तभी मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी, समझा? औरतों के गुस्से की वजह से काम बिगड़ता है। अगर आपने बयान दे दिया कि उन लोगों ने आपको मारा है तो जिंदगी भर वो जेल में थोड़ी रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा 7 साल। कोई सोर्स लगाकर बाहर आ जाएंगे या पैसे खिलाकर केस खत्म कर देंगे। उसके बाद आप उन पर अटैक करेंगे, वो आप पर अटैक करेंगे, तो दोनों के परिवार को नुकसान होगा ना। इसीलिए आप दोनों बैठकर सुलझा लीजिए। आप लोग रिश्तेदार भी हैं, ऐसे करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? अगर यही बात वो लोग सोचते तो ऐसा करते क्या? ठीक है, इंसान ही गलत करता है और इंसान ही माफ भी करता है। क्या आप माफ नहीं कर सकते? वकील साहब आप ही बताइए क्या करूँ मैं? जो कुछ भी हुआ उसमें उन लोगों का हाथ नहीं है, ऐसा बयान आप दे दीजिए। आप ऐसा बयान दीजिए कि आप नारियल तोड़ रहे थे, गलती से कोयता छटक कर लग गया। और ये भी बोलना कि पहले से ही हम दोनों के बीच विवाद था। इसी बात का फायदा उठाकर गांव वालों ने पुलिस के पास जाकर कंप्लेन लिखवा दी। ऐसा बोल दीजिए कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, केस क्लोज हो जाएगा। अगर आपने ऐसा बयान दिया तो मैं आपकी जायदाद के लिए उन लोगों से बात करूंगा। पहले तो तू उठ, तुझे यहाँ उन लोगों ने ही समझाने के लिए भेजा है ना। एक बात सुन ले, कुछ भी हो जाए मैं कोई समझौता नहीं करने वाली हूँ। उन लोगों को जेल भेज कर ही रहूंगी। नाम बदल देना अगर ऐसा नहीं किया तो। जाके बोल दे उन्हें। सुनो भाभी, ये कोई अपना घर नहीं है जो आप जैसा चाहो वैसा कब से चिल्लाई जा रही हो। ये आदमी बकवास कर रहा है। इसे चुप कराने की बजाय तुम लोग मुझे ही कह रहे हो, मेरी ही बात काट रहे हो। वो सब हम जानते हैं, बस तुम चुप रहो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हमारे बीच का मसला आखिर हमारे बीच ही रहना चाहिए। अगर इस मसले में किसी को माफ करके छोड़ना है तो फिर वो मैं ही हूँ। और हाँ, ये मैं अपनी जायदाद के लिए माफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने रिश्ते के लिए माफ कर रहा हूँ। भाई साहब आप तो मेरे लिए भगवान हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बेटों को माफ कर दीजिए। आप क्या? मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका दिल इतना बड़ा है। मुझे उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। हाँ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तेरा बेटा जो मनमानी करता है, जिस तरह की बदमाशियां करता है, मैं देखता हूँ कौन उसे अपनी लड़की देने के लिए तैयार होता है। मैं तेरा पति हूँ, ऐसा सोचकर आज तक तूने कभी मेरी इज्जत की है? जो तेरा बेटा आने वाली बहू को इज्जत देगा, उसका सम्मान करेगा। बस बहुत हो गया जी। अब एक शब्द भी और कहा ना तो आगे जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। मैं हूँ कि उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और आप हैं कि ऐसी बातें करके उसे और बिगाड़ रहे हैं। इस तरह से निभा रहे हो बाप का फर्ज। आज तक कभी एक बाप की तरह बात की है उससे आपने? कभी अपने बेटे का घर बसाने के बारे में सोचा भी है? क्या चाहते हैं कि जिंदगी भर मेरा बेटा कुंवारा ही रहे? सुन लीजिए, जब तक अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगी ना तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ तू अपने पति को चुनौती दे रही है? अगर किसी ने उसको अपनी बेटी दी ना तो मैं अपनी मूंछ मुंडवा दूंगा। हाँ देख लेना, उसके लिए कैसे लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवाती हूँ और अपनी मूंछ मुंडवाने का इंतजाम भी कर दो। हाँ ये आप कैसी बातें कर रहे हो दामाद जी? आप घर पर आ जा नहीं रहे हो तो इससे अपना रिश्ता थोड़े खत्म हो जाएगा। वो कौन है? वो आपके सगे संबंधी ही हैं। चाहे वहाँ खाऊं या यहाँ खाऊं, बात तो एक ही है ना। क्या ससुर जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे उसका भरोसा नहीं है, उसकी नजर मेरी जायदाद पर है और आप ऐसे आदमी से रिश्ता बनाने की बात करें जो मेरी बुराई चाहता है। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। उसकी भी 2 बेटियां हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे घर में भी तो लड़कियां हैं ना। कल को इनकी भी शादी करनी है। इनकी शादी के लिए हमें भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। आप ही बताइए पैसा कहाँ से आएंगे? क्या प्रबंध भाई, क्या बातें? अरे आइए बहन जी, कुछ नहीं, हमारे ससुर जी की पुरानी बातें चल रही थी। आप बैठिए ना और सुनाइए कैसे आना हुआ? दरअसल प्रबंध भाई, मैं सोच रही थी कि अपने बेटे की शादी करवा दूं, इसलिए तुम्हारी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आई थी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो एक शुभ मुहूर्त देखकर सगाई करवा देंगे। मैं भी आपसे रिश्ता करना चाहूंगा बहन जी, लेकिन आप तो जानती हैं कि इस वक्त मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मैंने घर के सारे जेवर भी गिरवी रख दिए हैं। मुझे सोने का कोई लालच नहीं है भाई, सिर्फ अपनी बेटी का हाथ दे दो, उसे घर की रानी बना कर रखूंगी मैं। बहन जी ये आपका बड़प्पन है, लेकिन रीति रिवाज भी तो कोई चीज होती है। वो मेरी एक लौती बेटी है, मैं उसे खाली हाथ नहीं भेज सकता। आप मुझे गलत मत समझिए, कोई और लड़की ढूंढ लीजिए। ठीक है भाई, तो फिर मैं चलती हूँ।
आपने बिल्कुल सही कहा। उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी कराने से अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को कुएं में ढकेल दूं। हाथ में मक्खन रखकर यहाँ वहाँ घी के लिए क्यों भटक रही हो? वो आपके रिश्तेदार की बेटी है, उसके साथ शादी की बात करो। अरे भाई आप समझ नहीं रहे हैं। एक तो पहले से ही दोनों परिवार के बीच मन मुटाव चल रहा है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस शादी के लिए हाँ कहेंगे। इसी वजह से मैं दूसरी लड़कियाँ देख रही हूँ। आप खुद ही फैसला क्यों कर रही हैं? उनसे बात करके तो देखिए, तभी पता चलेगा उनके दिल में क्या है। वैसे भी आप वहाँ जाएंगी तो मुसीबत है ना। मैं उनको यहाँ बुलाता हूँ। माणिक राव, अभी तुम किधर हो? अरे भाई मैं अपने कुलदेवी माता के मंदिर जा रहा हूँ। क्या हुआ? क्या बात कुछ खास नहीं है, जाते समय मुझसे मिलते जाना, एक जरूरी बात करनी है। ठीक है भाई, आ जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं, आओ। अपने परिवार के साथ मंदिर गए हुए हैं, मैंने उनको यहाँ बुलाया है, मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा भैया। चिंता मत कीजिए, बात करने से पहले क्यों घबरा रही हैं? परीक्षा में पेपर लिखने से पहले ही कोई पास होता है क्या? पहले मुझे उनसे बात तो करने दो। ये लो आ ही गए, जरा अंदर से चेयर ले आओ। क्या बात है भाई? बैठिए भाई साहब। किस काम के लिए बुलाया? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। ये बहन अपने बेटे की शादी के लिए गांव में लड़कियां ढूंढ रही हैं। तुमसे बात करना चाहती थी, इसीलिए यहाँ बैठी थी। मैं इनकी तरफ से पूछता हूँ, तुम अपनी बेटी की शादी इनके बेटे के साथ करवा सकते हो? तुम इनके करीबी रिश्तेदार हो, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तुम सोच समझ कर जवाब दो। अरे भाई, इसमें मेरी राय की क्या जरूरत? ये बात ये भी तो पूछ सकती थी ना। मैं क्या चाहता हूँ ये जरूरी नहीं, मेरी बेटी क्या चाहती है वो जरूरी है, क्योंकि शादी उसी को करनी है ना। पागल हो गए हो क्या? अरे उस गंवार को तो ये भी नहीं पता है कि किससे क्या बात करनी चाहिए और क्या बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे गुंडे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी और नहीं मेरी बेटी मानेगी। सुनिए भाभी, आप जरा शांत रहिए। हम दोनों बात कर रहे हैं ना, तो आप क्यों बोल रही हैं? सुनो भाई, भाभी की बात छोड़ो, तुम्हें मंजूर है कि नहीं बोलो। अच्छा, अगर मैं कहूँगा कि तुम अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दो तो करोगे क्या? हाँ, मैं भला अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से क्यों करवाऊंगा? देखा, अब आ गई ना बात जुबान पर। तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र है तो फिर मेरी बेटी की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? कब से देख रही हूँ तू और तेरी बीवी मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहे जा रहे हो। मेरे बेटे में आखिर कमी क्या है बताओ? सुन ले, अगर मेरे बेटे ने चाह लिया ना कि तेरी बेटी से शादी करना है तो उसे उठा कर ले जाएगा और शादी कर लेगा। वो तुम्हारी इज्जत करता है तो तुम उसके बारे में कुछ भी कहोगे? मेरी बेटी को उठा ले जाएगा? इस गाँव में तेरा बेटा ही अकेले मर्द है ना, और सारे मर्द साड़ी पहन के बैठे हैं। अगर हिम्मत है तो जो बोला है वो करके दिखाए तेरा बेटा। दोनों चुप रहिए, बेकार की बात करके बात मत बढ़ाइए। क्या रे, कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है तेरी। क्या कर रही है? कबाड़ी रखेगी क्या? रिश्तेदार होने के नाते मैं तुम्हारी लड़की मांग रही थी। तेरी बेटी क्या कोई जुबान संभाल कर। अरे तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? इस औरत को चुप कराओ। नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे चुप रहो तुम, बीवी को समझाओ, समझते क्या हो? अजय, तेरी माँ और तेरे मामा के बीच झगड़ा हो रहा है। अरे क्या बोल रहा है तू? जल्दी आना। अरे रुक, मैं आता हूँ, रुक। हम लोग भी साथ जाते हैं, नहीं तो पता नहीं है क्या करेगा। देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो। इस तरह से रास्ते पर लड़ाई कर रही है। मेरी माँ को मारेगा। यही जान से मार दूंगा, मार दूंगा तुझे यहीं पे। छोड़ मुझे, छोड़ूंगा इस गुंडे से। आज इसे जान से मार दूंगा। इसने मेरी माँ को मारा, मेरी माँ को मारा। अगर मर्द का बच्चा है तो मुझसे मुकाबला कर। और सब बोलता है तू, मार मुझे, मार दूंगा तुझे, मार मुझे, मार दूंगा तुझे। यहीं पे गाड़ूंगा मैं, यहीं पे गाड़ूंगा। छोड़ो मुझे, आज इसे मार डालूंगा। क्या है ये? हाथ उठाता है, इसकी इतनी हिम्मत। मुझे छोड़ दो। तुम लोगों का सत्यानाश हो। तुमने कभी कुछ नहीं। तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम लोग कभी चैन से नहीं रहोगे। मेरे बेटे का रिश्ता ठुकरा कर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। जैसे तुम्हारी पहली पत्नी की बेटी को मारा था इस लड़के ने, वैसे मेरी बेटी को मारना चाहते हो? आपको वो लोग चाहिए या हम लोग चाहिए? आज ये फैसला करना होगा आपको। हमें क्या बेवकूफ समझा है? आज मैं देखती हूँ ये जिंदा रहेंगे या हम लोग जिंदा रहेंगे। चल बेटी। अब समझ में आया क्या? जब मैं तुझे समझा रहा था तो मेरी बात को अनसुना करके चली गई। तेरे बेटे की वजह से पूरे गांव में हमारे खानदान की बेइज्जती हुई है। मुझे पता था यही होने वाला है। ये गांव वाले क्या बोल रहे हैं और तेरा बेटा झगड़ा कर रहा है? अरे बहन क्या बताओ, किसी दिन अपने हाथों अपने ही नुकसान कर लेगा। ये सब कुछ सीखने से पहले भगवान ने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? ठीक है, छोड़ जाने दे। अगर तू अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है तो पड़ोस के गांव में जा। अपने गांव में क्यों ढूंढ रही है? उसे तो सब जानते हैं इस गांव में। अरे बहन, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में मेरी कोई पहचान का नहीं है। ऊपर
ऊपर वाले ने मुझे संतान नहीं दी, इसीलिए मैं दुखी हूँ, और तुझे संतान दी है फिर भी तू दुखी है। अगर तेरा बेटा नहीं सुधरेगा तो उसे कोई लड़की नहीं देने वाला है। देख, मैं अपने भतीजों से बात करती हूँ उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, और मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात कभी काटेगा नहीं। अगर उससे मेरे बेटे की शादी हो गई तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। एक बार उसकी शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगी। पागल हो गई है? देख, अच्छी बातें करेगी तो अच्छा ही होगा। शादी के बाद तेरा बेटा जरूर सुधर जाएगा। अब ये रोना धोना छोड़, मुझ पर छोड़ दे सब कुछ, जा अपना काम कर, जा यहाँ से। इस मुकदमे में चश्मदीद और खुद विक्टिम ने अपना बयान बदल दिया है, जिस वजह से ये अदालत गुनहगार को गुनहगार ना मानते हुए राकेश और गनी को बाइज्जत बरी करती है। जरा गाड़ी रोक। हेलो बेटा, मैं वेलम्मा बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए बुआ जी, कैसी हैं आप? और फूफा जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? ठीक तो हो? हम लोग भी ठीक ही है बुआ। और बताइए, कोई खुशखबरी है क्या? एक खास बात करनी थी, इसीलिए फोन किया। क्या बात है बुआ जी, आपको पैसों की जरूरत है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, पैसे वैसों की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। मेरी पहचान वाले लोग हैं जो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी बराबरी की कोई मिल नहीं रही। इसी बीच मुझे ख्याल आया कि अपनी दावामणि भी तो है, उसके बारे में तुमसे पूछ कर देखूं। बोलो क्या बोलते हो? बुआ जी मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसकी पढ़ाई के अभी 2 ही साल बचे हैं, इसीलिए इंतजार कर रहा हूँ। अरे क्या बेटा, पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़ रहे हो? पढ़ाई करके क्या होता है? मैंने भी अच्छे से पढ़ाई की थी, तो मेरे माँ बाप ने क्या किसी ऑफिसर से शादी करवाई? उन्होंने भी तो एक नौकर से ही मेरी शादी करवाई ना। मैं खेती करके अपना पेट पाल रही हूँ, लेकिन मैं जिंदा तो हूँ ना। आजकल के लड़का लड़की लोग सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई करते हैं और कुछ भी नहीं। तुम लोग भी अपनी बहन को पढ़ाकर कोई ऑफिसर तो नहीं बनवाओगे या ऑफिसर से शादी करवाओगे। तुम लोग भी एक आम इंसान हो, नौकर से ही शादी करवाओगे। अगर मेरे गाँव में ही मेरे आसपास रहेगी तो मेरी नजर रहेगी, मैं समझूंगी कि मेरी बात का मान रख लिया। मेरी बेटी मेरी नजर के सामने रहेगी। मेरे भाई के मरने के बाद अब सिर्फ मेरी माँ बची, अगर वो भी चली गई तो उस मिट्टी से मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ, अगर दावामणि की शादी इस गाँव में करवाओगी तो मेरे सामने रहेगी, यही सोच कर जी लूंगी। आप रो क्यों नहीं है बुआ? पहले रोना बंद कीजिए। आपने फैसला कर लिया है तो आप मानने वाली तो है नहीं। एक काम कीजिए, उनको घर पर लेकर आइए, फिर हम लोग एक साथ बैठकर बात करते हैं। आपके गांव में आपकी ही नजर के सामने रहेगी तो हमारे लिए भी अच्छा होगा बुआ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है बुआ, अब मैं फोन रखता हूँ। फूफा जी को कहना मैंने उन्हें याद किया। ठीक है बेटा। सुनो बहन। आओ वेलम्मा, बैठो बैठो। मेरे भाई के लड़के से मैंने अपनी भतीजी के लिए बात कर ली है। कल हम लोगों को उसके यहाँ रिश्ता लेकर जाना है। तू सच कह रही है वेलम्मा? मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुझसे, हमें जाना ही है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अजय के बारे में तूने उनको बता दिया है ना, क्योंकि बाद में जाकर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सच बोलेंगे तो शादी होगी क्या? बड़े बुजुर्गों ने कहा है 100 झूठ बोल के भी किसी का घर बसता हो तो घर बसा देना चाहिए, शादी करवा देनी चाहिए। लड़का सुधर जाएगा तो उसके बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई पूछे तो कहना कि वेलम्मा से बात करो, वही सब बताएगी। मेरा नाम ले लेना। अरे कोई भी ऐरा गैरा आके बोलेगा लड़की दे दो, तो क्या मैं अपनी लड़की दे दूं? और तुम दोनों अपने आप को क्या समझते हो? तुम दोनों की मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगी। मान जाओ, अच्छा रिश्ता है इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं मान जाऊँ, कोई बोलेगा कि कौन है, कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है और कितना कमाता है, ये सब जाने बिना कोई अपनी लड़की नहीं देगा। मतलब तुम उसकी शादी हमारे मुताबिक नहीं कराओगी? माँ तुम चाहती हो ना कि उसकी शादी एक अच्छे खानदान में हो। सुनो माँ, इतना पढ़ा लिखा कर किसी बड़े आदमी के यहाँ उसकी शादी करोगी तो वो मोटा दहेज मांगेंगे। इससे अच्छा है कि मैं अपनी बहन की शादी किसी गरीब के साथ कर दे, जहाँ वो चैन से रहे और ये भी कह सके कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सुनो, हमारी बहन का रिश्ता लेकर आने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं है, मेरी बुआ के पहचान वाले हैं। वेलम्मा के बारे में बात कर रहा है क्या? ए बुढ़िया, तुम्हारी बेटी खुद ही ये रिश्ता लेकर आ रही है। अरे वो हमारी सगी बुआ है, किसी ऐरे गहरे का रिश्ता लेकर थोड़ी ना आएगी। उनकी कोई औलाद नहीं है, वो हमें ही अपनी औलाद मानती है, इसीलिए वो हमारा भला चाहती है। अपनी बहन को किसी पढ़े लिखे के साथ शादी करा के कहीं दूर गाँव भेजने से अच्छा है कि जहाँ बुआ रहती है उसी गाँव में उसकी शादी करा के भेज दें। हाँ, एकदम सही कहा तूने। अब मेरी पोती को उसी गांव में शादी करा के भेजो, किसी और गांव में मत भेजना। दादी मैं तो तैयार हूँ, आप इनसे पूछ लो। क्या? तेरी माँ से क्या पूछना? मैंने फैसला कर लिया है, उसकी शादी वहीं पर होगी और कहीं नहीं होगी। मेरी पोती को फोन करके बुला तू।
मेरी बात सुनो, जब गांव में कोई उसे लड़की नहीं दे रहा तो तुम आगे चलकर क्यों अपना रिश्ता खराब कर रही हो? तुम्हारी ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। वो तुम्हारे भाई की लड़की है, जरा उसके बारे में सोच कर देखो। क्या मैंने ऐसा क्या कह दिया कि चिल्ला रहे हो? और उस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे आवारा कह रहे हो? शादी होने के बाद सब सुधर जाते हैं। आप अपना काम कीजिए, बाकी सब मैं संभालूंगी, क्योंकि अगर आप आए तो सारा काम बिगाड़ दोगे। तुम बोलोगे तो भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। अगर बकरा काटना पाप है तो कोयता उठाना भी पाप है। तुम्हारे साथ आकर मैं पाप का भागी क्यों बनूंगा? भगवान ही उन लोगों की रक्षा करे। मैं जाके सब संभालूंगी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ, तुम सब यहाँ क्यों बैठी हो? चिन्नाताई के लड़के के लिए लड़की देखने नहीं गई क्या? अरे उनके घर के रिश्ते में शरीक होकर हमें हमारी इज्जत खराब करनी है क्या? अरे बहन, मुझे तो शक हो रहा है, अजय जैसे लड़के को कौन अपनी लड़की दे रहा है? अरे बहन, ये सब बेलम्मा का बिछाया हुआ जाल है। वो अपने बेटे की आदतें छुपाकर अच्छी जगह रिश्ता करना चाहती है। अगर उसके बारे में सब जान जाएंगे तो रिश्ता कौन करेगा? इसीलिए वो ऐसा कर रही है और किसी को बताती भी नहीं है। अरे अजय, तेरी माँ हम सबको बुलाकर कहाँ चली गई है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं भी तो आपके साथ ही खड़ा हूँ ना। वो देखो माँ आ गई। अरे अरे, ये क्या, आप लोग अभी तक बस में नहीं चढ़े? कहाँ गई थी तुम? ऐसे बिना बताए कहाँ गई थी? मैं जरा मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। इतने गुस्से में क्यों पूछ रहा है? चलिए चलिए, आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? बस में चढ़िए, चलिए चलिए, बस में चढ़िए, चलिए जल्दी करिए, चलो जल्दी चलिए, तो वहाँ पहुँचने में देर हो जाएगी। अरे चलो चलो, अंदर जाओ, अंदर जाकर बैठो। जगह नहीं है, कहाँ बैठूं? अरे जाओ ना, अंदर जगह मिल जाएगी। चलो चलो। किसकी गोद में बैठ रहा है? इधर बैठ रहा है तू। अरे जगह नहीं है, कहाँ बैठूं? इसीलिए गोद में बैठ गया। अरे आइए, नमस्ते। देखिए आ गए मेरे भांजे लोग। दीदी, लड़के वाले आ गए। चलो आ चलो चलो जल्दी चलो। नमस्ते जी। बुआ आप अकेले? फूफा जी कहाँ हैं? वो थोड़ा काम से बाहर गए होंगे। आज तो उन्हें आना चाहिए था ना। आप जाइए। टेंशन मत लो, शादी का सारा काम हम नमस्ते संभाल लेंगे। नमस्ते। आराम से उतरिए, संभाल कर। क्या बात है, आप लोग पूरी तैयारी से आए हैं? सगाई का सामान ले आए हैं? ये लड़का हमारा ही लड़का समझ लो, इसीलिए रिश्ता लेकर आए हैं। क्यों भाई, तुम्हारी बुआ तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई है, तुम्हें मंजूर है? देखिए ये लोग कौन है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सिर्फ बुआ के कहने पर हम लोगों ने ये रिश्ता मंजूर किया है। देखिए क्या है कि हम अपनी बुआ की किसी भी बात को टाल नहीं सकते हैं। ये हमें अपनी औलाद से बढ़कर मानती हैं। उसी गांव में अपनी बहन की शादी करा के दे रहे हो ना? हाँ चाचा, हम उसी शादी के लिए तो तैयार हुए हैं। और क्या, जब दोनों पक्ष राजी हैं तो फिर देरी किस बात की? अरे रुको रुको भाई, जल्दी काहे की है? जो बातें तय करनी है वो तो करने दो। अरे क्या बात करनी भाई साहब, जिस मिट्टी में मैं पैदा हुई उससे रिश्ता बना रहे, इसीलिए ये रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हमारी ओर से कोई खास मांग नहीं है, जो भी देना है प्यार से दे सकते हो। तो अब देर किस बात की? देखो सारी बातें तो हो गई, तो अब सगाई की रस्म पूरी की जाए। क्या चाचा, कितनी बार बोलोगे नारियल बदल लेते हैं? अरे भाई, जब नारियल बदलेंगे तभी तो सगाई होगी। अब जल्दी से ये काम पूरा करो ना। ये क्या मामला है? ये लोग मेरे से बिना पूछे नारियल बदलने की बात कर रहे हैं। हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है। कहीं लड़की में कोई कमी वगैरह तो नहीं रह गई है? मुझे तो कुछ थोड़ा शक हो रहा है। हाँ यार। ओ, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करता हूँ। अरे क्या आप लोग भी, आप लोग लड़की को तो दिखाई नहीं रहे हो। लड़का लड़की को देखे नारियल बदलने की बात कर रहे हो आप लोग। ए, तू क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें तमीज नाम की चीज है या नहीं? हम बड़े बात कर रहे हैं ना। अरे उनकी बात छोड़िए बहन जी, हम बातों बातों में रस्म के चक्कर में अपनी लड़की को बुलाना तो भूल ही गए हैं। ए सुनो जरा, जाओ जाकर बेटी को लेकर आओ। सुन, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसे ही लड़की को नचा गवा के अपन लोग भी देखें क्या? ओए, मेरी होने वाली बीवी के बारे में तू ऐसी बातें करेगा? ए, लड़की को अभी तक उन लोगों ने दिखाया ही नहीं है, तू उसे अपनी बीवी कहने लगा। लड़की को अच्छे से देख लीजिए, बाद में मत बोलना इन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा। क्या बात है, तू तो बहुत नसीब वाला है। सपने में नहीं सोचा था इतनी सुंदर लड़की मिलेगी। लकी। लड़की सुंदर है ना? लड़की सुंदर है ना? क्या बात है। आहा। बेलम्मा, लड़की तो बहुत ही सुंदर है, इसकी एक फोटो मिलेगी? अरे आमने सामने देख लिया, फोटो क्यों चाहिए? नहीं, मुझे उसकी एक फोटो चाहिए। ठीक है, मैं लेकर दूंगी। ठीक है, आप बेटी को अंदर लेकर जाओ।
लड़की को देख लेना अब तो आप लोगों ने। अब तो कम से कम नारियल बदल लो। चलो रिश्ता हो गया, आपस में थाली बदल लो। चलो आओ। रुकिए जरा रुकिए। गीता, बेटी को ये साड़ी पहना कर ले आओ। आगे देखो लड़की। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ले लो बेटी। ठीक है, बेटी को अंदर लेकर जाओ। ठीक है भाई, चलो अब शादी का मुहूर्त निकलवा लो। हाँ हाँ। अरे गीता, जाकर कैलेंडर लेकर आ। ये लीजिए। आने वाली 22 तारीख को अच्छा मुहूर्त है, उसी दिन शादी रख लें क्या? बोलो क्या कहती हो बहन? अब इसमें मैं क्या कहूँ, तुम ही तय कर दो। ठीक है, जो तारीख आपको सही लगे कर देते हैं उस दिन शादी। चलो, बहुत खुशी की बात है, हम लोग चलकर खाना खाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अबे चल चल, अरे चिंता मत कर, भर पेट खाना खा। शर्माइए मत जीजा जी, पेट भरकर खाइए। चलो चलो भाई जल्दी चलो। अरे उधर बैठना यार, ये मेरी जगह है। चल चल उधर बैठ। हम जो ये रिश्ता अच्छे से हो गया, अब जाकर शादी की तैयारियां करती हूँ। लग्न पत्रिका भी छपवानी है, बहुत काम शादी करने में फूफा जी को लेकर जरूर आना, चिंता मत संभाल कर करो, जाइएगा। वही शादी करवाने वाले हैं। अरे जगह दो ना उधर। कनेक्शन ठीक से लगा कि नहीं चेक करो। क्या हुआ, सब ठीक से हो गया ना? हाँ माँ जी, सब अच्छे से हो गया। ठीक है, जरा माइक देना मुझे। इसकी आवाज जरा बढ़ा ना। हेलो हेलो, क्या रे आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? अभी इसका पिन नहीं लगाया अरे ना, तो पहले इसलिए। ऑन करके देना था ना मुझे। हाँ मैंने पिन लगा दिए, अब आप बात करिए। हेलो, हाँ हाँ अभी सुनाई दे रहा है। हेलो, मेरे बेटे को लड़की नहीं देंगे ये कहने वाले और उसे बदनाम करने वाले सुनो। अगर तुम लोग लड़की नहीं दोगे तो मेरे बेटे की शादी नहीं होगी, ये सोच रहे थे ना तुम लोग। देखो, अब एक परी जैसी लड़की को वरमाला पहनाने वाला है मेरा बेटा। क्या करोगे तुम लोग? हाँ, अब गले में फांसी लगाकर मर जाओगे क्या? लेकिन क्या करें, तुम लोगों में तो जरा भी शर्म हया नहीं है ना। अगर कल जाकर मेरे बेटे की शादी में नहीं आओगे तो मेरे बेटे की शादी रुक जाएगी। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना। देखा, इसी बहाने हम सबको जलील कर रही है। हाँ, उसके बेटे की शादी के लिए ना लड़की मिल गई, इसलिए इतना उछल रही है। ए सुन रहे, एक बढ़िया सा गाना बजा जिसे सुनकर सारे गांव वाले जल जाएं। चल लगा जल्दी। बिल्कुल सही गाना लगाया, अब और जलेंगे सब लोग। सुनो दादी, शादी के लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। बाकी सामान जो खरीद कर लाए हैं उसे संभाल कर रख देना, भूलना चिंता नहीं मत तुम। कर, मैं सब संभाल लूंगी। ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? क्या हुआ भाभी, आपने रावमणि की शादी रख दी और पूरे गांव को तो न्योता दे दिया है, लेकिन आपने मुझे खबर तक नहीं की, जबकि आपको पता था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, तब मुझे समझ में आया कि जिंदगी में जायदाद की कोई वैल्यू नहीं होती है, रिश्तों की वैल्यू होती है। उसी जायदाद के लिए मैंने मेरे भाई को मारा, जिसकी तड़प आज भी मेरे अंदर है। मैंने जो आपा खोकर पाप किया था, उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैंने अपना बयान तक बदल दिया था। ये बात मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपनी कुलदेवी की सौगंध खा के कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को जायदाद ही चाहिए तो कल मेरे नाम की हुई सारी जायदाद मैं आप लोगों के नाम कर दूंगा। अगर शादी से दूर रख के आप हमें जलील करना चाहते हो तो गांव वाले हमें क्या इज्जत देंगे? भाभी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो पाप किया उसका प्रायश्चित करने का एक मौका तो दीजिए मुझे। भाभी, मेरे भाई की बेटी की शादी संभाल कर मुझे पापों का बोझ उतारने दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब, आप ये समझिए कि ये आपकी बेटी की शादी है। मैं भी देखती हूँ कि आपको आखिर यहाँ आने से कौन रोकता है। अगर इस काम में ये लोग भी बीच में आए ना तो इस तरह के पत्थर दिल वाले औलाद मुझे नहीं चाहिए।
तुम्हें पता है ना, इन्होंने अपनी सारी दुश्मनी भूलकर तुम्हें अपना मानकर कोर्ट में तुम्हारे लिए अपना बयान बदल दिया था। अगर तुम दोनों मुझे माँ मानते हो तो इन्हें शादी में जरूर बुलाना होगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं शादी नहीं होने दूंगी। इन्हें कहिए कि शादी के 1-2 दिन पहले आ जाएं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी है। जब देखो तब छोटे बच्चों की तरह हाथ जोड़ लेते हैं। चलो बेनुमनी आ गया, उतरो। चल भाई उधर, तेरे ससुर का गांव आ गया। अबे मना करने के बाद भी हम लोगों को साथ में ले आया। अगर लड़की के घर वालों ने पूछा तो तू हमें भी फंसा देगा। जबरदस्ती में तुम लोगों को इसीलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि हमें ये जानना है कि लड़की सच में से पसंद करती है या नहीं। या अपने भाइयों के दबाव में आकर उसने शादी करने के लिए यहाँ कहा है तो हम पूछ नहीं सकते क्या? इसीलिए आज हम पूछने के लिए आए हैं। अरे पागल, सगाई होने के बाद ये सब पूछने की चीज है क्या? भाई तू समझ नहीं रहा है, अगर हम लोग ने अभी क्लियर नहीं किया तो बाद में दोस्त की जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए ये सब क्लियर करना जरूरी है। उस लड़की ने BCom तक की पढ़ाई पूरी की है और अपने अजय को नाम लिखने में 3 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब वो लड़की कॉलेज में किसी से प्यार करके अपने पेट में किसी का पाप पाल रही होगी। वही सब छुपाने के लिए वो राजी हो गए हैं, इसीलिए शादी कर रहे हैं। अरे ओ, क्या बकवास कर रहा है तू? तू टेंशन मत ले भाई, हम लोग सिर्फ उसकी सच्चाई जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अगर तू इसकी बातों में आया ना अजय, शादी तो दूर की बात है, सगाई भी टूट जाएगी। ज्यादा मत बोल, जिंदगी भर शादी करके तकलीफ में रहेगा ये। अरे यार तू अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बनाए जा रहा है। तू कहेगा कल किसी के साथ भाग जा तो क्या वो भाग जाएगा? आजकल के लड़कों को होशियार रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो भाग सकती है। देखो अजय, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, घर में बुढ़िया और लड़की दोनों ही हैं। उनसे अकेले में बात करने के लिए मौका अच्छा है। नमस्ते दादी। नमस्ते नमस्ते। कैसी हो दादी? बैठो। ठीक तो हो ना? मैं अच्छी हूँ। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग शहर गए हैं। हाँ। यहाँ कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं दादी, शादी में कितने कार्ड लगेंगे यही पूछने के लिए हम लोग आए हैं। ये बात तो हम लोग कल ही फोन पर बता चुके हैं ना। ऐसा क्या? झूठ क्यों बोल रहा है? दादी को सच पसंद है, दादी को तू झूठ क्यों बोल रहा है? दादी के साथ तू हमेशा सच बोला कर। ये समझ कि तू भगवान से बात कर रहा है। वो झूठ बोल रहा है दादी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आपकी पोती से मिलने आया है। ये कहने के लिए इतना झिझक रहे हो? अरे सगाई हो गई मतलब आधी शादी हो गई है। अगर कुछ इधर उधर हो भी गया तो अगले हफ्ते तो शादी है ही, तो फिर क्या परेशानी है? बेटा शर्माओ मत, जाकर बिंदास बात कर लो। नहीं ठीक है दादी, रहने दीजिए। अरे दामाद जी इतना क्यों शर्मा रहे हो? होने वाली बीवी है, जाओ जाकर बात कर लो। नहीं दादी, अरे जाओ। नहीं दादी रहने दीजिए, मैं कह रहा हूँ। अरे क्या कर रही है? जाओ बात कर लो। इसने तो दरवाजा बंद कर दिया। अरे यार इसकी दादी तो बहुत एडवांस है। सुनो जरा देखते रहना, कहीं मेरा पोता आ गया तो बताना। अगर आगे से इसके साथ आए पकड़े गए तो सब मिलकर बहुत मारेंगे भाई। चलो भागते हैं। अच्छा दादी, हम लोग एक काम करते हैं, चाय पी कर आते हैं। चाय पीने के लिए दूसरे गांव क्यों जाओगे? थोड़ी देर रुको, मैं बना कर दूंगा। अरे नहीं दादी, आप तकलीफ मत कीजिए, हम गांव में जाकर चाय पी कर आते हैं। चलो चलो। ये लोग इतनी जल्दी में क्यों चले गए? अरे लगता है ना चाय पीने के बहुत जल्दी। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अगर वो अकेला बेचारा फंस गया तो क्या होगा? आप कुछ बात करना चाह रहे थे ना? क्या मैं आपको सच में पसंद हूँ? कहीं घर वालों ने शादी के लिए फोर्स तो नहीं किया ना? बस यही जानने के लिए आया हूँ। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? देखिए आपने तो BCom किया हुआ है और मैं अंगूठा छाप हूँ, फिर भी क्या मैं आपको पसंद हूँ? सच बताइए। पढ़ाई नाम की चीज अकल बढ़ाने के लिए होती है, परिवार बढ़ाने के लिए नहीं। इसका मतलब कि मैं आपको पसंद हूँ? आप में कोई कमी नहीं है, दिखने में काले हैं पर दिल की सोना है। अब उस घर में मैं क्यों रहूं जहाँ मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? उस घर में रहकर मैं क्या करूंगी? मैं चली जाती हूँ। अरे जरा शांत रहिए भाभी, जल्दबाजी का फैसला हमेशा गलत होता है। गुस्से में बात करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने हमारा इतना नुकसान किया है उनके यहाँ हम क्यों जाए किसी शुभ काम के लिए? ये सोचकर मेरा खून उबल रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बात तू कान खोल कर सुन ले, मैं मेरे भाई के परिवार के साथ कोई दुश्मनी नहीं चाहता। मुझे ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए। तुझे जाना है तो तू जा सकती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तेरे जाने से। लेकिन याद रखना, अगर एक बार ये घर छोड़कर गई तो आइंदा दोबारा इस घर में कदम मत रखना। देखा तुमने, देखा कैसे बात कर रहे हैं? मुझसे ज्यादा उन्हें अपने भाई के परिवार की चिंता है। अब इतना सुनने के बाद मैं कैसे रहूं इस घर में? हाय हाय। अरे तुम लोग कब आए? बस अभी आए हैं। चलो हम लोग निकलते हैं। चाचा जी, अगर चाची जी इतना गुस्सा कर रही है तो आप घर में रहिए ना, हम जाकर सारा काम संभाल लेंगे। अरे छोड़ ना, औरतों की बातों का क्या बुरा मानना। चल सुंदर चल। चलिए चलो। चल भाई गाड़ी घुमा।
क्या रे, तुम लोग ऐसे लेकर आए हो? कोई अच्छा सा लकड़ा लेकर आओ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मेरे बेटे की शादी है, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। लीजिए भाई साहब, ले तू भी ले ले। अरे कहाँ घूम रहा था अब तक? भाई साहब तुझसे बात करने के लिए कितनी देर से बैठे हैं, जल्दी नहीं आ सकता था? इन्हें क्या बात करनी है मुझसे? मुझे क्या पता, इनसे पूछ लेना। छोड़ो ना भाभी, तुम चुप रहो, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। अब तक तुम कैसे जी रहे थे बेटा, मैं उस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी उस बच्ची के साथ शादी होने वाली है। अब आगे से लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब छोड़कर परिवार पर ध्यान देना, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि अब भी सुधर जाओ। ओ बस भी करो, यहाँ सलाह देने के लिए आए हो? आप अपना काम करो, मैं सब समझता हूँ। ये कैसी बातें कर रहा है? बड़ों से कैसे बात करते हैं, इस बात की भी तमीज नहीं है? देखो माँ, तुम चुप रहो। शादी से पहले औरतों की तरह सलाह देने आ गए, मैं सब समझता हूँ इन धोखेबाजों को। तेरे तो मेरे घर में आता है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में आकर मुझे मारेगा तू? रिश्ता लेकर आया है? छोड़ो मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। हाँ इधर आ, तू क्या समझता है मैं तेरा गुलाम बनकर रहूंगा? हाँ तेरा गुलाम बनकर रहूंगा मैं। अरे तेरे जैसे बहुत देखे मैंने, तुम्हारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। अरे चुप भी कर, मेरा सर्वनाश होने से पहले तेरे पूरे परिवार को मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब तेरी शादी नहीं होने दूंगा मैं। देखा ना भाभी, मैं तुम्हारे बेटे की भलाई चाहता था, अब इसकी शादी हरगिज नहीं होगी। छोड़ मुझे, तेरे पति की इज्जत से ज्यादा तुझे शादी की पड़ी हुई है, या करा शादी उसकी, उसी के साथ रह जा। अरे भाई साहब, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। फूफा जी आप ये क्या कह रहे हो? हाँ भतीजे, मैं एकदम सही कह रहा हूँ, मैं तो पहले ही मना कर रहा था। इसको उसके बारे में अच्छी तरह पता था, फिर भी ये मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी बुआ की वजह से ये सब हुआ है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उस आवारा के साथ तुम्हारी बहन कभी चैन से नहीं रह पाएगी। मैंने क्या बुरा चाहा था, सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, इसीलिए तो रिश्ता करवा रही थी। क्या कहा तुमने? उसके ऊपर भरोसा करके ये शादी कराने की बात सोची? तुम्हें उसे आजमाने के लिए मेरी बेटी ही मिली थी क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? चलो जाने दो, जो हुआ उसे बढ़ाओ मत। अभी शादी के कार्ड सारी जगह नहीं बटे हैं, अगर शादी रुक गई तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। उस गुंडे के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आप सब लोग मिलकर मेरी बेटी की शादी उससे कराना चाहते थे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बुआ जी ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, तो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। मैंने आपकी बात मानकर ही शादी के लिए हाँ की थी। अब मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, हम लोग भी अपने तरीके से उसके बारे में छानबीन करते हैं। बुआ जी अगर ये बात सच निकली ना, तो हम भी उस लड़के के साथ अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे। ये लो साहब, चाय पियो। अरे भाई, अपनी बहन की शादी कराने के लिए आपको कोई और दूसरा लड़का नहीं मिला? सोच समझ के फैसला कीजिए, जल्दबाजी में अपनी बहन की जिंदगी खराब मत कीजिए। देखा भाई क्या बोल रहा है ये? क्या बात है? अरे भाई वो कोई इंसान नहीं है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कल की बात है, झगड़ा करके एक आदमी का सर फोड़ दिया। उस जैसे इंसान के साथ कोई लड़की कैसे जी सकती है? मुझे तो नहीं लगता भाई, तुम लोग सोच कर देखो। तुम क्या बोलते हो गनी? भाई आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए, तभी हम सबकी भलाई है। तेरा सत्यानाश हो, तुम लोग चैन से नहीं जियोगे। मुझे रंगीन सपने दिखाकर तुमने गाँव वालों के सामने मेरी नाक कटा दी। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे लड़के के लिए लड़की ढूंढो, याद है? तुम खुद मेरे पास आई थी, तुमने और तेरे पति ने मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें कभी खुशी नसीब नहीं होगी, इसलिए ऊपर वाले ने तुझे औलाद नहीं दी। जिंदगी भर अकेले ही सड़ते रहो तुम लोग, मेरी हाय लगेगी तुम लोगों को। तू मेरे साथ चल रही है कि नहीं? जिन्होंने तेरे बेटे का भला नहीं सोचा, तो उनके घर के सामने खड़े होकर उन्हें शराब दे रही है। अब तो हमारी इज्जत ही नीलाम हो गई है, चल घर। हाथ छोड़ो मेरा, आज तो फैसला होकर ही रहेगा, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ए बुज़दिल, ऐसे मुंह छुपाकर घर के अंदर क्या बैठा है? हिम्मत है तो बाहर आकर बात कर मुझसे। तूने ऐसे चुगली करके मेरे बेटे का रिश्ता तोड़ दिया और खुद को मर्द कहता है? थू! सुन, तेरा बेटा आ रहा है, चल यहाँ से चल, नहीं तो बात और बढ़ जाएगी। कमीने, अगर तुझ में हिम्मत है तो बाहर आ और मेरे बेटे का सामना करके बोल कि तूने उसकी शादी तुड़वाई है। हिम्मत है तो बाहर आ, बाहर आ। तेरी शादी तुड़वाने वाला अंदर बैठा है, तेरी माँ कह रही है कि जा और उसे घसीट कर ला। ये कौन होता है शादी तुड़वाने वाला? चलकर उनसे खुद ही बात करेंगे, तुम मेरे साथ चलो माँ, आओ। मेरी बात सुन,
अरे जाने दे बेटा, उस गुंडे से शादी कराकर कल हमारी बेटी को कुछ तकलीफ होती तो अच्छा हुआ, उसकी सारी हकीकत पहले ही सामने आ गई। अभी तक इन लोगों की शादी थोड़ी हुई है, पहले ही हम लोगों को ये पता चल गया। ये सोचकर तुम लोग खैर मनाओ। अगर तुम लोग इतना ही परेशान रहोगे तो जरा अपनी बहन के बारे में तो सोचो। वो इतना उदास रहेगी तो तुम लोग उसे बाहर कैसे निकालोगे? अरे क्या हुआ भतीजे, बात क्या हो गई? गाँव वाले बात कर रहे हैं शादी रुक गई है। अरे ये लोग अपनी बुआ की बात में आकर उससे शादी के लिए तैयार हो गए थे। अब पता चला वो लड़का सही नहीं है। जो आदमी उसे समझाने गया उसने उसी के साथ मारपीट कर दी। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करा के हमें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जो हुआ जाने दे। अभी उसको भूल जाओ और सबसे पहले अपनी बच्ची को संभाल। देखो माँ बेटा आ रहे हैं। देखो बेटा, बेटी हमारी है। वो कुछ भी बात करना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, जवाब मुझे देने दो, मैं बात करूंगा उनसे। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग ये शादी करने से मना कर रहे हैं? अब जब शादी के कार्ड भी बट गए हैं, सोचिए गांव वालों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। चुप करो माँ, इनके सामने रो क्यों रही हो आप? किससे पूछकर शादी रोकी तुमने? अरे बेटे, सब लोग तुमसे बड़े हैं, थोड़ी इज्जत से बात करो। तुम लोग क्या सोचते हो कि मैं अकेला हूँ तो डर जाऊंगा? अगर माँ का दूध पिया तो आओ मुझसे मुकाबला करो। तो उछल क्यों रहे हो? तुम अकेले खुद को मर्द समझ रहे हो क्या? हम लोग क्या चूड़ियां पहनकर बैठे हैं? भाई साहब, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं भाई साहब। अगर कोई गलती हो भी गई तो बातचीत करके सुलझाई जा सकती है। इसमें शादी रोकने की क्या जरूरत है? अपने लड़के को कैसे संस्कार देने हैं ये भी आपको पता नहीं, और आप मुझसे कह रही हो कि मैं आप लोगों से तमीज से बात करूं? ये अच्छी बात नहीं है। बात को आगे मत बढ़ाओ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। क्या बोला आपने? चुपचाप चले जाए? हम मजाक समझ के रखा है क्या? मन किया तो शादी के लिए हाँ बोल दिया और मन किया तो शादी के लिए मुझे ना बोल दिया। तुम लोगों ने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? कान खोल कर सुन लो, अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से ही करूंगा। सारे गाँव में काट बढ़ चुके हैं, अब अगर शादी के बीच में कोई भी आया ना तो उसे काट कर रख दूंगा। ये बात याद रखना, तुम जो चाहे वो कर लो। चलो माँ। हम लोगों को क्या धमकी दे रहा है तू? हमारे होते हुए हमारी ही लड़की को उठाकर ले जाएगा? अगर तू अपने बाप की औलाद है तो उठाकर दिखा देना। इस लड़की को उठाकर ले जाऊंगा। अरे सुना तुमने, चिन्नाताई की लड़की की शादी रुक गई है। तुम्हें पता है ये कैसे हुआ? ये क्या बोल रही है तू? मैं सच कह रही हूँ दीदी, गांव के सभी लोग ऐसा कह रहे हैं। कल अजय ने सुनील को मारा तो उसी गुस्से में सुनील ने जाकर अजय की शादी रुकवा दी दीदी। एक तो पहले से ही वो बदमाश है, गुंडा है, पंगा लेता रहता है, अब उसकी शादी भी रुक गई। अब पता नहीं इस गांव में क्या क्या होगा। लगता है अपने गांव में तो उसे कोई लड़की मिलने से ही रही। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं दीदी, अगर लड़की देखनी है तो अपने गांव में देखो और उधार लेना है तो दूसरे गांव से लो। मुझे तो पहले ही पता था ये सब होने वाला है। तुम लोग क्या पंचायत कर रही हो? जाओ अपना काम करो। चलो चलो अपना काम करते हैं। आजकल तो ये सब आम बात हो गई है। भतीजे मेरी बात मान, उसकी बात को नजरअंदाज मत कर। हम सबके होते हुए जब वो ऐसी धमकी देके जा सकता है तो तू खुद ही सोच ले कि वो किस हद तक जा सकता है। उसे हल्का बिल्कुल मत आंकना तू। अरे चाचा, वो क्या अकेला ही मर्द है? हम लोग चूड़ी पहनकर बैठे हैं क्या? ये बात को हल्के में मत लो। अगर उसने लड़की को उठाकर शादी कर ली तो हम लोग गाँव वालों की नजर में गिर जाएंगे, इसलिए तुम्हें होशियार रहने के लिए कह रहा हूँ। उसने ये सोचकर इस गांव में कदम रखा है ना तो वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उसी दिन उसका काम तमाम कर देता मैं, लेकिन अपनी बच्ची की वजह से छोड़ दिया मैंने। चलो अब बहुत हो गया, जाओ उसको कॉलेज के हॉस्टल में छोड़ दो। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब हम लोग कुछ सोचेंगे। एक आदमी से डरकर अपनी बहन को हॉस्टल में छोड़ने की बात कर रहे हो क्या? बहन की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए मैं सावधानी बरत रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटे जो उसके जहन पर बहुत गहरी छाप छोड़ जाए। हम लोग कब तक उसकी चौकीदारी करते रहेंगे? इसीलिए कहता हूँ उसे हॉस्टल में छोड़ देते हैं और यही सही भी रहेगा। नमस्ते स्वामी, इसका नाम अजय है और इसकी शादी दवामणि नाम के लड़के से तय हुई है और शादी परसों ही है, इसलिए आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब लड़की के घर वालों ने अचानक शादी कैंसिल कर दी। अब ये अड़ गया है कि उसी तारीख में हम उस लड़की के साथ शादी करेंगे। इसको अभी भी उसी लड़की के साथ शादी करनी है। क्या वो लड़की शादी करने के लिए तैयार है? हाँ तैयार है पंडित जी। पंडित जी, जब से हमारी सगाई हुई है हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी ही मानते आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हम शादी धूमधाम से करेंगे। आप एक काम कीजिए, लड़की का एज प्रूफ मंदिर में जमा करा दीजिए और बुकिंग करके रसीद ले लीजिए, और शादी का जो भी खर्चा होगा वो सामान लेकर आइए। आप चिंता मत कीजिए, शादी अच्छे से हो जाएगी। आपका धन्यवाद पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। सुन, ठीक है, हम लोग जाते हैं और तेरा सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं, उसके बाद शादी का जोड़ा मंगलसूत्र लेकर के आते हैं।
आओ आओ भाई आओ। भैया हमें दूल्हा दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा लेना है। अरे जिनको चाहिए उनको तो दिखाओ, वो भी दिखाओ। सब नए पीस और नए डिजाइन। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, दोबारा जरूर आना। चलो हम लोग निकलते हैं। चलो मंगलसूत्र लेते हैं। देख ये ठीक है ना, चलिए दे दीजिए। अरे सारा सामान ले लिया है ना? हाँ ले लिया भाई। उस दिन उनके घर पर जाकर धमका के आए ना, अगर लड़की शादी करने के लिए राजी है तभी ये शादी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। उन लोगों को बिल्कुल कम मत समझना, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक बार उस लड़की से पूछना जरूरी है, नहीं तो सारा इल्जाम हम लोगों के सर पर आएगा, समझे ना? सारी थैलियाँ उसके हाथ में दे दे। और सुन, तू भाभी से जाकर अच्छे से बात करना और उनसे कहना शादी के लिए हमने ये सारा सामान खरीदा है। ठीक है ना? सुन भाई, चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। कुछ और काम होगा तो फोन कर देना। चलते हैं भाई। इन झोलों में शादी का सारा सामान है माँ, इन्हें उठाकर अंदर रख दीजिए। माँ बेफिजूल में रो क्यों रही हो तुम? उन लोगों के बोलने से शादी नहीं रुक जाएगी माँ। शादी करने का फैसला एक बार कर लिया तो मैं शादी करूंगा ही, कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने बेटे पे विश्वास है ना? अब रोना बंद करो, जल्दी से उठ जाओ, शादी की तैयारी करो। हेलो। कल भैया मुझे कॉलेज छोड़ने जा रहे हैं आज। अगर मैं चली गई तो पढ़ाई खत्म होने तक वापस नहीं आ पाऊंगी, और पढ़ाई खत्म होते ही किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी करवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बिंदास कॉलेज जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि तुम घर पर रहोगी तो तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें भगाने में मुश्किल होगी, और अगर कॉलेज में रहोगी तो आसानी से वहाँ से भगा सकता हूँ। तुम बेफिक्र होकर कॉलेज जाओ, मैं परसों तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वहाँ से हम लोग मंदिर जाएंगे और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम चलो, मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बैठिए, क्या बात है बताइए। जो कुछ भी बात थी मैं सारी बातें आपको फोन पर बता चुका हूँ, प्लीज आप भी इस पर ध्यान दें। अच्छा हुआ जो शादी रुक गई। अगर उस लड़के से इसकी शादी होती तो सोचो इसकी जिंदगी का क्या हाल होता। जरा दिल को संभालो और पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ोगी लिखोगी तो जिंदगी में कुछ बन पाओगी, वरना ऐसे लड़के से शादी करोगी तो जिंदगी बर्बाद है। मैं क्या कह रही हूँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जवाब तो दो, समझी या नहीं? आप इसे क्लासरूम तक छोड़ दीजिए। ठीक है मैम, चलो। सुन मंगेश, माँ बाप को लेके सीधा मंदिर पहुँच जाना और साथ में तो माला भी खरीद कर लाना। देख कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं और चाचा यहाँ से निकलेंगे और रात में दमामड़ी को कॉलेज से लेकर सीधा हम लोग मंदिर पहुँच जाएंगे। सुन, शादी के बाद तुम लोग इधर मत रहना, नहीं तो मामला और बिगड़ जाएगा। मेरे चाचा के घर पे मैंने तुम लोगों के बारे में बात कर रखी, तुम लोग सीधा वहीं चले जाना। एक आध साल में जब तुम लोग के कोई बच्चा वगैरह हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे वो सब शादी के बाद देख लेंगे, अभी यहाँ से चलने की तैयारी करो। देखो सारा काम अच्छे से कर लेना। हाँ 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 ठीक है, कर लेंगे। सुन भाई, अगर उस लड़की ने मना कर दिया ना तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, ये सोच ले। अरे घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे सुन ना, औरत लोग का मामला है, वो लोग कभी भी पलट सकती हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर उसने ऐसा कहा तो मेरा यकीन करो मैं उसका वहीं पे गला काट दूंगा। मैं तुम्हारे कॉलेज के अंदर आ गया हूँ। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं हॉस्टल के अंदर ही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों रही हो तुम? मैं शादी का सारा इंतजाम करके आया हूँ। अभी तुम हॉस्टल में कहाँ पर हो ये साफ साफ बताओ मुझे। डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने रूम की लाइट्स ऑन करती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। आप वहीं पर आ जाइएगा।
तुम यहीं पर रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक से मार्क करना। चलिए सब लोग पीछे हटिए। अरे ये पुलिस वाला यहाँ क्यों आ रहा है? क्या हुआ सर? दवा बनी की माँ हो ना तुम? हाँ सर। कल किसी ने हॉस्टल में घुसकर तुम्हारी बेटी को मार दिया। चलो 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 जल्दी चलो। क्या हुआ तुझे? ऐसा क्या क्या तूने बोलना? ये क्या क्या मुंह खोलना? अरे क्या क्या तूने उसके साथ? क्या हुआ बहन जी? दूल्हा दुल्हन अभी तक नहीं आया? शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पता नहीं पंडित जी। आप उनको फोन करके पूछिए आने में कितनी देर लगेगी। ए तू जरा फोन करके पूछना कहाँ है। फोन करके क्या पूछना है? पता नहीं कहाँ हाँ, लगा रहा हूँ फोन। तो। ये लीजिए रिंग जा रही है। आपने कहाँ है इस वक्त? भाभी का फोन आ रहा है, बोल क्या बोलूं? हेलो। कितनी देर हो गई है, कहाँ हो तुम लोग? भाभी आप लोग वहाँ से निकल जाइए। क्या हुआ? इसने कॉलेज में जाकर लड़की को जान से मार दिया। क्या कह रहा है तू? वो लड़की अब नहीं आएगी, आप लोग वहाँ से निकल जाइए। क्या हुआ? उस लड़की को किसी ने मार दिया। मेरे बेटे का क्या होगा? सुन, मैं गांव जाता हूँ, वहाँ माहौल देख करके आता हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तू यहाँ से हिलना मत। क्या हो गया? किसने किया ये? भूल से बच्चे को किसने मारा? भगवान मैं कैसे जीऊंगी? मेरी बच्ची किसने मारा? मेरी बच्ची को बेटा, डेड बॉडी को हम लोगों ने एम्बुलेंस में चढ़ा दिया है। अब शमशान की विधि करनी है। मैं कैसे जीऊंगी? इसके बिना कैसे जीऊंगी? मेरी बच्ची, हमारी बच्ची।
दीदी सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ा पानी पी लीजिए। एक घूंट पी लीजिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगी दीदी, पी लीजिए। पानी छोड़ो, उन्हें रोने दो, उनके दुख को बाहर आने दो, तभी उनका मन हल्का होगा। जब से मेरी बहन की इस घर में शादी हुई है, जिंदगी शुरू होने से पहले ही विधवा हो गई वो। इस घर में शादी करने के बाद उसकी सारी आरजुओं पर पानी फिर गया है। पता नहीं और जिंदगी में कितने दिन इसे रोते हुए देखूंगा मैं। अब मेरी प्यारी बहन की जिंदगी कैसे कटेगी। अरे भाई, तुम इतने उदास होकर बात करोगे तो फिर इन लोगों को कौन संभालेगा? अरे कैसी बातें करते हो तुम। हम क्या अपनी बहन को ऐसे ही हालात के हवाले कर देंगे? अगर हम पहले से जानते होते कि ये लड़का कैसा है, इसका परिवार कैसा है, तो हम ये सब थोड़ी होने देते। इसकी बात मानकर तुम सब लोगों ने उस बेचारी की इन बेकार लोगों के घर में शादी करवा दी। बिना सोचे समझे अगर शादी ना करवाई होती तो आज जान गंवाने की नौबत नहीं आती। इसकी बात मानकर आपने फैसला कर लिया। देखो तुम लोगों ने इसकी क्या हालत कर दी है। आखिर वो भी तो एक इंसान है। आखिर वो बेचारी कितने दुख दर्द सहेगी। अब देखो बदला लेने के लिए ये लोग फिर से तलवार उठाएंगे, उसके बाद ये बेचारी जिंदगी भर रोती रहेगी। इससे अच्छा है कि आज रो ले ताकि अपने सारे दुख बाहर निकाल सके। तो आप क्या चाहते हैं कि हम उसे ऐसे ही छोड़ दे? बहन की चिता की आग ठंडी होने से पहले मैं उसे जलाऊंगा, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। देखा ये लोग कैसे बात कर रहे हैं। क्यों बेटा, अभी तक जितना हुआ उतना काफी नहीं है क्या? और लाशें गिराना चाहते हो? अब तो पुलिस केस हो गया है ना। अब तुम लोग चुप बैठो, मैं संभालता हूँ। आइए सर। नमस्ते सर। आपकी लड़की जिस हॉस्टल में रहती थे वहाँ पूछने पर यह पता चला है कि जिस लड़के से ये शादी करना चाहती थी उसी ने इसका कत्ल किया है। इस केस में आपको किसी के ऊपर शक है तो बताइए। और कौन करेगा सर, हमने उसके साथ अपनी बेटी की शादी से मना कर दिया, इसलिए उसने गुस्से में उसे मार दिया। जिस दिन हमने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया था उसी दिन वो हमको धमकी देके गया था कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगा। ओ, तो इसका मतलब है कि आप सबका शक उसी के ऊपर है। हाँ, सही बात है? उसी पर है। हाँ सर। ठीक है चलो। गाड़ी उस गांव में लेकर चलो। ए, तेरा बेटा कहाँ है? वो कहाँ है मुझे नहीं पता सर। मेरी बात सुन, तू कैसी औरत है और तेरा बेटा कैसा है मुझे अच्छी तरह से पता है। अपने बेटे को बचाने के चक्कर में तुम लोग जेल में जाओगे। मेरी बात सुनो, सीधी तरह सब कुछ साफ साफ बता दो, नहीं तो पूरे परिवार को मैं जेल में डाल दूंगा। साहब मैं सच कह रही हूँ साहब। मेरे सामने नाटक कर रही है क्या? सच सच बता वरना अंदर कर दूंगा। साहब सबको अंदर कैसे कर सकते हैं आप? जब वो कह रही उन्हें कुछ नहीं पता है और हम लोगों को भी नहीं पता, तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? गाँव वाले कह रहे हैं उसने खून किया तो उसको पकड़ो। एसआई के सामने उंगली उठाकर बात कर रहा है, कौन है तू? हाँ, हम उनके रिश्तेदार हैं। ओहो, तो सब लोग मिलकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? सुन ले, तू चाहे कुछ भी कर ले, तेरा बेटा बचने वाला नहीं है। सीधी तरह बता दे वो कहाँ छुपा हुआ है। अगर मैंने उसे ढूंढ निकाला ना तो मैं उसे घसीटते हुए कोर्ट में लेकर जाऊंगा। चलो सुनो, उसकी पूरी छानबीन करो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। ये लड़का इस अंदर गिर जाएगा मुझे पता नहीं था। अजय को मारने के लिए कर्मा स्वामी के दोनों लड़के पागलों की तरह घूम रहे हैं। अरे यार चुप रहे, पुलिस की वार्निंग अनदेखा करके वो लोग कुछ कर पाएंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, वो अजय को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है। जब वो अब तक पुलिस फोर्स के हाथ में नहीं आया तो सोचो वो इनके हाथ में क्या आएगा। भाई किसका सर कटता है, इंतजार करते हैं। हेलो भैया, मैं गोविंद चरवाहा बोल रहा हूँ। वो अजय है ना, मैंने उसे अभी अभी खेतों की तरफ जाते हुए देखा है। हाँ बोल। अरे गनी, वो अजय खेतों की तरफ घूम रहा है। तू शॉर्टकट रास्ते से जा और उसे पकड़, छोड़ना नहीं। उसे जान से मार देना। जा जल्दी, मैं भी वहां आता हूँ।
गांव में ऐसे कोई मारकर कैसे भाग सकता है? आखिर कौन था वो? ए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? सुनो भाई, तुम करमसन के लड़के हो ना? हाँ चाचा। तुम्हारे भाई पे किसी ने हमला कर दिया है, उसे भी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं लोग। तुम जल्दी आओ। एक जमाना था जब गांव में पुलिस वाले आने से डरा करते थे, लेकिन आजकल देखो हर जगह पुलिस वाले घूमते हैं। अब सारी मुसीबत का हल एक ही है ना, हमें उस अजय को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, तभी गांव में चैन शांति हो सकती है, वरना हमेशा माहौल ऐसा ही बना रहेगा। दवा मणि के रिश्तेदार हाजिर हो, हाजिर हो। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को मैं बाहर निकाल लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं सारा मामला कोर्ट में पलट दूंगा, बस आप अपने बेटे को पुलिस के हाथ लगने से बचाइए। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता उसे संभल कर रहने के लिए कहिए, समझ गई ना? अजय, अजय कहाँ हो तुम? कौन हो तुम और ये कीचड़ लगा कर क्यों बैठे हो? मैं बगल के गांव से हूँ। तालाब में पानी पीने गया तो पैर फिसल गया और गिर गया। अरे पैर फिसल गया तो अपने गांव जाओ, यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? हाँ भाई चला जाऊंगा। अरे जल्दी जाओ, किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो पुलिस के हवाले कर देगा। भाई आपके पास फोन है क्या? एक फोन करना था मुझे। तुम्हारे पास फोन नहीं है? अरे हाँ, तुम्हारे पास फोन कहाँ से होगा? बैलेंस कम है, जल्दी बात करके दो। अजय कहाँ है तू? ये कौन फोन कर रहा है? हेलो हेलो, मैं अजय बात कर रहा हूँ। ये अजय, तू कहाँ पर है? मैं अभी मीनाक्षीपुरम के बगल में हूँ। मैंने तुझे बोला था ना, समझाया था ना, तू जहाँ वहीं रह, तू इतना आगे क्यों निकल आया? अरे मुझे बहुत प्यास लगी थी, प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा था, इसीलिए पानी पीने के लिए मैं इस तरफ चला आया। तभी वो लोग मुझे मारने के लिए चले आए। ये क्या बोल रहा है? हाँ यार, उन्होंने मुझ पे जानलेवा हमला किया। अरे मुझे कुछ और बोला और फोन पर कुछ और बोल रहा है। कौन है तू? कहीं से मर्डर करके आया है क्या? अरे भाई, मेरा फोन मेरी वापस बात दे। सुनो। चल वापस दे फोन। अजय, उधर क्या हो रहा है? बोल अजय। हेलो, तुम मेरा अरे फोन भाई दे रहे हो बात कि करने नहीं? दो ना चलो भाई। जल्दी से मेरा हट। फोन दो। सुन, चुपचाप मुझे बात करने दे, समझा? वरना यही फाड़ के रख दूंगा। बकवास मत करना। हाँ भाई आगे बोल। वहाँ पर क्या कर रहा है तू? अरे फोन वाले आदमी को धमका रहा था मैं। एक तो उसने पहले बोला था शादी नहीं करेगी, उस लड़की को तूने मार दिया, और अब इस बार उसके भाई को मार दिया। अगर ऐसा चलता रहा तो अंजाम क्या होगा पता है? सबको जेल में सड़ना पड़ेगा। अच्छा भाई सुन, भाभी ने एक अच्छा सा वकील ढूंढ रखा है, जब तक वकील कुछ ना कहे वहीं रुक। मेरी बात ठीक से सुन, तू मेरे चाचा के गांव चला जा। मैं भाभी से कहूंगा कि वो चाचा से बात कर लेगी और कुछ दिनों के लिए तू वहीं चाचा के गांव में रुकना। अभी हालात खराब है, तुझसे हम लोग नहीं मिल सकते। बेहतर यही होगा कि तू मेरे चाचा के गांव चला जा और वहीं पर जाकर रहे, हम यहाँ देख लेंगे। पुलिस का मामला शांत होने तक वहीं रहना होगा। जब तक हम लोग तुम्हें ना बुलाएं तुम आने की कोशिश मत करना। अभी तू जहाँ पर है वहाँ से फटाफट निकलने की कोशिश कर। हाँ ठीक है, ये ले तेरा फोन। मेरे बेटे ने जो गलती की है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ऐसे हालात में तुम्हारे अलावा हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्या बहन, ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? अगर ऐसे वक्त में मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो मुझे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। आपने मुझे कह दिया ना, बस इतना ही काफी है। अब भाई साहब को कहिए कि उसकी जमानत का इंतजाम करें। सुना है उस चिन्नाताई के लड़के ने उस लड़की के भाई को भी मार दिया। एक तो पहले ही पुलिस उस लड़की की हत्या के जुर्म में उसे ढूंढ रही थी और अभी उसने उसके भाई को भी मार दिया। न जाने अब उसका क्या होगा। पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है। हाँ देखो बेटा, जैसे शेर शिकार को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, वैसे ही पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रही है। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम यहाँ से कहीं मत हिलना। किसी की भी नजर में आ जाओगे तो बहुत बुरे फंस जाओगे। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी जमानत के लिए वकील से बात कर रही है।
जमानत होने तक तुम यहीं रहोगे और जैसे ही वकील बुलाएगा सीधा कोर्ट में जाकर हाजिर हो जाना। मैं यहाँ पर किसी को बताया तो नहीं ना? अपनी पत्नी के अलावा मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। और हाँ, तुम एक ही जगह पर बैठे नहीं रहना, इधर उधर घूमते रहना और खाने के वक्त यहाँ आ जाना। आइए चाचा जी। हाँ। अब कैसा लग रहा है? कैसा हो सकता है, आपको तो सब पता ही है। ले बेटा, थोड़ा सा तो खा ले। नहीं खाना है मुझे। तुम्हारा बहुत सारा खून बह गया है बेटा, खाना नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी? मैं कमजोर हो जाऊंगा ये सोचकर तू रो रही है क्या? तू टेंशन मत ले, उसको मारे बिना मेरी जान जाने वाली नहीं है। तुम डरो मत, मेरा जिगर इधर है इधर। गनी तू जल्दबाजी मत कर, पहले अपने आप को ठीक कर, उसके बाद उसे पकड़कर मारेंगे और उसकी लाश गांव के बाहर लटका देंगे। अरे यार, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? एक तो वो उल्टे सीधे काम करा, ऊपर से तुम उसका साथ दे रहे हो। दमा मणि की चिता अभी तक ठंडी नहीं हुई, ऊपर से तुम लोग फिर से मार काट पर उतर आए हो। अरे थोड़ा तो होश में आओ। तो आप क्या चाहते हैं, हम उसे ऐसे ही छोड़ दे? उसने मेरी बहन को जान से मार दिया, मेरे भाई पर हमला करके घायल कर दिया और हम चुप बैठे रहे? जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगा, उसे जान से नहीं मारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तुम लोग ऐसे ही एक दूसरे को मारते रहे तो खानदानी खत्म हो जाएगा। वो पुलिस के डर से इधर उधर भागता फिर रहा है। इससे पहले वो पुलिस के हाथ लगे, हमें उसे पकड़कर मार देना चाहिए। उसकी मौत की तारीख हम लोग फिक्स करेंगे। उसकी मौत की तारीख और समय हम लोग फिक्स करेंगे, तब तक तुम ठीक हो जाओ। क्या भाई रंगा, तेरे बेटे ने क्या कर दिया? आजकल पूरे गांव के लोग पुलिस वालों के डर में जी रहे हैं। अरे तू मुझे क्यों कोस रहा है भाई? हमने थोड़ी उसे ये करने के लिए कहा था। उसकी इन हरकतों से हम भी परेशान हैं। पुलिस वाले आ रहे हैं। सर इनसे पूछते हैं, कुछ पता चल जाएगा शायद। वो कहाँ छुपा है, तुम लोगों को पता है क्या? कुछ बताओगे? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं साहब? उसका बाप यहीं है, उससे पूछिए। तूने उसे छुपा के रखा है क्या? साहब हम क्यों उसे छुपा कर रखेंगे? 24 घंटे हम लोग आपकी आंखों में धूल झोंके, ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग कानून वाले हो, आपके हाथ बहुत लंबे हैं, चाहो उसे पकड़ो जेल में डाल दो। देखते हैं तू और तेरा परिवार कितने दिन तक नाटक करता है। टेंशन मत ले, बहुत जल्दी उसका एनकाउंटर करने वाला हूँ मैं। इस फोटो में जो लड़का है उसे आप लोगों ने कहीं देखा है क्या? आपने देखा है बहन जी? नहीं ये साहब, लड़की का मर्डर करके भागा है। अगर ये कहीं दिखा तो तुरंत पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना। देख लो ठीक से। हाँ मैं फोन करूंगा। उस लड़की की वजह से मेरे भाई का पूरा परिवार बिखर गया और आज दुख के दिन झेल रहे हैं सब। अगर ये बात तुम्हें पहले से पता थी तो बता देनी चाहिए थी ना। मैं तो उसे पहले दिन से ही समझा रहा था कि ये शादी मत करा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनी। उन लोगों को किसी तरह से मनाकर ये सगाई करवा दी। उस लड़के ने पहले भी एक लड़की का कत्ल किया है। मैंने उसे कितना समझाया, फिर भी वो मेरे खिलाफ जाकर ये सगाई करवा दी। क्या बोल रहा है तू? मेरे कहने से बेहतर है कि जिसके मुंह से सुना उसी से जाकर पूछो ना। अरे देखो ऐसा मत बोलो वरना मामला बढ़ जाएगा। ए भाई इस तरह की बातें मत करो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, समझे? ये लो, ये उसके मामा का नंबर है, उसी से फोन करके पूछ लो कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। तू उसका सबसे खास रिश्तेदार है, फिर भी उसने ऐसा किया। इसके बावजूद तूने उसे जिंदा छोड़ दिया। किसने कहा कि उसने मेरी बेटी के साथ बुरा किया? मेरी बेटी की मौत का जिम्मेदार वो नहीं है। तुम्हारी बेटी का जिम्मेदार वो ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो खाली फोकट में नाटक मत करो, बात को छुपाने की कोशिश मत करो। हम लोग इतनी दूर से तुमसे मिलने आए हैं। अगर हमारे साथ आपने हाथ मिला लिया तो आपके साथ जो उसने जलील हरकतें की हैं उसका बदला आप ले सकोगे। अगर हम पर भरोसा है और बदला लेना है तो कभी भी फोन करके उसे बुला सकते हो। भाई साहब ने जिस नंबर से फोन किया था वही हमारा नंबर है। इसमें तुम लोगों का क्या फायदा है? जिस लड़की के मर्डर के इल्जाम में पुलिस उसे ढूंढ रही है ना, वो खून उसी ने किया है। ऐसा तू सोच रहा है क्या? मैं तेरी तरह बात छुपाने वालों में से नहीं हूं। हेलो, मैं कॉलेज के अंदर आ गया हूँ। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं जिस रूम में हूँ उसकी लाइट्स ऑन करती हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। आप वहीं पर आ जाना, ठीक है?
यहीं रुको, मैं उसे लेकर। हाँ ठीक है ठीक है। का कत्ल हम लोगों ने किया और फंसा तुम्हारा भांजा। जैसे तुम्हारा भांजा तुम्हारा दुश्मन है, वैसे मेरे भाई के लड़के मेरे दुश्मन हैं। उन्हीं लोगों की वजह से अपनी जायदाद गंवाकर जेल जाकर अपनी आधी जिंदगी जेल में बिताकर बाहर आया हूँ मैं। आगे चलकर उन लोगों का घर सर उठाकर किसी के सामने ना जी सके, इसलिए उनके साथ रहकर मैं उनके लिए इस तरह का गड्ढा खोद रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ। अब मेरे भाई के लड़के लोग, मेरे भतीजे लोग तेरे भांजे को मारने के लिए पागलों की तरह घूम रहे हैं। यही अच्छा मौका है, इस मौके का फायदा उठाकर उन दोनों भाइयों को खत्म कर दूं मैं। लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। इस काम में मुझे तुम जैसे आदमी की सख्त जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आया था। अब तू बता, अब तक जिंदा क्यों छोड़ा उसे? किसने कहा मैंने उसे जिंदा छोड़ रखा है? सही समय आने पर मैं उसे खत्म कर दूंगा। कुछ साल पहले उसने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की और मेरी बेटी ने कुछ भी सोचे समझे बिना उसे चप्पल से मारा। ये बात उसने अपने दिल और दिमाग में रखी और एक दिन जब उसे मौका मिला तो उसने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अरे तुम अंदर क्यों आ रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। क्या रे, बहुत ज्यादा उछल रही थी तू। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ कोई मुझे, छोड़, छोड़ मुझे। हे भगवान, नहीं, छोड़ दे मुझे। भगवान, मैं क्या करूं? चप्पल से मुझे मारकर बड़ी होशियारी दिखा रही थी ना तू। अब मेरे पैरों में गिरकर शादी की भीख मांगेगी। भगवान, भगवान तेरा कभी भला नहीं करेंगे। मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। ऐसे हालात से सामना करने के लिए मेरी बेटी में हिम्मत नहीं थी। उसने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। अगर पुलिस को बुलाया, पुलिस को पता चला तो वो उसे आत्महत्या नहीं मर्डर करार देंगे और उसके पोस्टमार्टम करके टुकड़े टुकड़े करके रिपोर्ट बनाएंगे। क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने पे तुला हुआ है? गाँव वालों की बातों में आकर मैंने उस दिन कुछ नहीं किया, उसे ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन मैंने कसम खाई कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी बेटी की चिता जलाई थी, लेकिन उस चिता की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। वो चिता आज भी सीने में जल रही है। किसी को शक न हो, ऐसे मौके और समय आने का बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं जो उम्मीद लगा गया था वो बेकार नहीं जाएगी। अगर तुमने साथ दिया तो हम हमारे दुश्मनों को एक साथ खत्म कर सकते बिना अपने हाथ गंदे किए, और उनकी मौत का इल्जाम भी हमारे सर नहीं आएगा। बोल क्या बोलता है? यह सुनने में तो आसान लग रहा है, लेकिन ये सब होगा कैसे? तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश में बहुत दिनों से कर रहा था। अब हम दोनों मिल गए ना, अब देखो उन दोनों परिवारों को हम कैसे रुलाते हैं। मिलाओ हाथ। ए, देखो हमारे गांव में पुलिस की गाड़ी आ रही है। इधर आओ। क्या बात है साहब? बात बताऊंगा तो आओगे क्या? आओ। नमस्ते सर। इस फोटो में जो आदमी दिख रहा है उसे देखा है क्या? नहीं साहब, मैंने तो नहीं देखा। हाँ? नहीं देखा साहब। ये आदमी एक लड़की का मर्डर करके इसी एरिया में कहीं घूम रहा है, मुझे पता चला है। अरे जरा देखो, तुम में से कोई इसे जानता है क्या? देखो जरा मुझे देखने दे। साहब मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन उस दिन जब मैं खेत से लौटा तो यही आदमी कीचड़ से भरा हुआ बैठा था। वो कीचड़ से सना हुआ था, इसलिए पहचानना मुश्किल है। कैसे आदमी हो तुम? जब तुम्हें उस आदमी पर शक था तो गांव में आकर बताना चाहिए था ना। उस आदमी के बारे में तुम्हें कुछ और पता है क्या? वो किसी से कत्ल के बारे में बात कर रहा था। जब मैंने पूछा तो उसने मेरा फोन ही फेंक दिया। तुम्हारे मोबाइल में उसका नंबर है क्या? हाँ सर, है मेरे पास। सुनो, उसका नंबर लेकर फोन लगाओ। नंबर बोलो। हाँ बोलो नंबर। 740 हाँ 211 हाँ 4929 सर। हाँ
फोन स्विच ऑफ है सर। वो नंबर किसका है, किस एरिया का है, ट्रेस करके पता करो। ठीक है सर। अगर वो आदमी दोबारा इस एरिया में दिखाई दिया तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना। समझ गए ना? चलो गाड़ी निकालो। हमें अगला कदम बहुत ही सावधानी के साथ उठाना है। पुलिस के हाथ वो लगे उससे पहले सबको खत्म कर देना है, नहीं तो पता चला कि उस औरत के बेटे को फंसाने के चक्कर में हम लोग फंस गए। भाई साहब ये ठीक कर रहे हैं, अभी हमें बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा वरना लोग फंस जाएंगे। देख, मेरे भाई के लड़के तेरे भांजे को मारने के लिए भूखे शेर की तरह घूम रहे हैं। तू कैसे मारेगा और क्या करेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे बड़ी सावधानी के साथ तेरे भांजे को उस टेकरी पर लेकर आना होगा, तभी कुछ हो सकता है। मैं भी अपने भतीजे को फोन करके सीधा उस टेकरी पर ही बुला लेता हूँ। हम सब मिलकर उन लोगों का काम तमाम कर देंगे। कल सूरज उदय होने के बाद गाँव वालों को पता चलना चाहिए कि ये लोग आपस में मार काट करके मर गए। सही कहा तुमने। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ और तुम्हें खबर करता हूँ। मामा, मुझे जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़े तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरी माँ की कसम, मैंने उस लड़की का खून नहीं किया है। मैं जानता हूँ बेटा, मैं ये भी जानता हूँ कि उन लोगों ने ही उस लड़की को मारकर इल्जाम तेरे सर पर डाल दिया है। इसीलिए कह रहा हूँ उन्हें जान से मार डालना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। आने दो उन लोगों को, चाहे कितने भी लोग आए। हम लोग मिलकर उनका सामना करेंगे और उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। कोर्ट में मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा। पर आप ये कर पाओगे मामा? ये ले, इसे अपने पास रख ले और अंधेरा होने से पहले उस टेकरी पर आ जाना। उन्हें टेकरी पर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। उन सबको एक साथ खत्म करके कोर्ट तक तुझे पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पर भरोसा है तो आ जाना, वरना तेरे बिना भी मैं यह काम कर सकता हूं। मैंने अपना काम कर दिया है, अब बारी तुम लोगों की है। भतीजे, वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। कल वो लोग कोर्ट में पेश होने का प्लान बना रहे हैं। अगर वो जिंदा बचा तब कोर्ट पे पेश होगा ना। कोर्ट के बाहर हमारे आदमी उसे मार देंगे। लेकिन इससे पहले वो अपने मामा के साथ मिलकर तुम लोगों की जान लेने को तैयार बैठा है। इतने दिन तक मैंने तुम्हें रोक के रखा था कि जल्दबाजी मत करो, लेकिन आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जल्दबाजी नहीं की तो तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसलिए हमें ये कदम जल्द से जल्द उठाना होगा। अच्छा, वो हमारी जान लेगा क्या? आने दो, उसे भी देखते हैं कौन किसकी जान लेगा। ऐसे हालात में तू कोयता लेकर मारने जाए तो ठीक नहीं है। मेरे भाई के खानदान को बर्बाद करने वालों को हम लोग ही जाकर मार देंगे। नहीं चाचा, मेरे जख्म पर मरहम उसके खून से ही भरूंगा मैं। तो फिर मेरे कहने के मुताबिक कर। मेरे भाई के बच्चे वापस जेल में जाए और सड़े, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं कैसे भी उसे समझा बुझाकर उस टेकरी पर लेकर आता हूँ। और तुम लोग भी बिना किसी को बताए सीधे उस टेकरी पर आ जाओ। रातों रात किसी को पता नहीं चलेगा और काम तमाम कर देंगे। सूरज उदय होते उनकी लाश वहाँ पड़ी होनी चाहिए और तुम लोग वापस यहाँ बैठे होने चाहिए। सारा इंतजाम होने के बाद मैं फोन करूंगा, लेकिन तुम किसी को बताना मत कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अब मैं चलता हूँ। सुन भतीजे, वो आ गया है, तुम लोग भी आ जाओ।
चलो अब हमारी बारी है, चलो। चाचा जी मार दो इसे, चाचा जी। इनको मार दो मामा। मुझे क्या बता रहा है, मैं तुझे मारने आया हूँ। तू भी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके उसे मरने पर मजबूर किया था ना। अब देख तेरे परिवार का वंश में आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जिस दिन तेरे बाप को मारा था ना, उस दिन मैं तुझे ही मार सकता था, लेकिन बच्चा समझ के छोड़ दिया तो तुम लोगों ने मुझ पर ही वार किया। आज के बाद तेरे खानदान में एक भी वारिस नहीं बचेगा और तुम लोगों की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। बेटे की लाश वहाँ पहाड़ी पर मिली है, जाओ जाकर उसकी बॉडी निकाल लो। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। ये लीजिए भाई साहब, अपनी जीत का जश्न मनाइए। मैं तो आप लोगों को मामूली आदमी समझता था, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। तो फिर हम लोग निकले क्या? बहुत ही लेट हो चुके हैं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हमने पीना शुरू किया है। आपने मेरा इतना बड़ा काम किया है, आपको मैं इतनी आसानी से जाने दूंगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जब तक उनकी लाश जल नहीं जाती तब तक हम गांव में कदम नहीं रखेंगे। यही तो बात तुमने गलत कही है। अगर उनके दाह संस्कार में सारा गांव गया और हम नहीं गए तो उन सब का शक हमारे ऊपर नहीं होगा क्या? इस काम को खत्म होने के बाद अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे ना तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। इतने दिनों तक हम उनके परिवार वालों और गाँव वालों के सामने अच्छे बन के जो नाटक कर रहे थे ना, उस नाटक को हमें जारी रखना होगा, वो भी पूरे गांव के सामने, ताकि घर परिवार या गांव वालों में से या पुलिस में से कोई भी हम पे शक ना कर सके। मान गया भाई साहब, आपको क्रिमिनल माइंड से चीजों को अच्छी तरह संभाल लेते हो। अब आज के बाद मैं जो भी काम करूंगा वो आपसे पूछ कर ही करूंगा। वो सब बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब तक उनकी अर्थी निकाल रहे होंगे, तो चलो हमें जल्दी वहाँ पहुँचना है। हाँ चलिए।